नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लग्न में अलग अलग भावों में सूर्य क्या फल देते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 4 लग्नों में सूर्य ग्रह का फल जान लिया है अलग अलग भावों में। ये बात जानना ज़रूरी है कि जब तक आप लग्न के मूल स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक आपको कुछ भी किसी ग्रह का जो फल है वो रिलेट नहीं किया जाएगा। इसलिए पहले आप जो हमारे पुरानी प्लेलिस्ट है लग्न का नेचर उसको आप जानें, क्योंकि वो लग्न का जो मालिक होता है उस ग्रह को व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता ही देता है, उसको ज़्यादा अहमियत देता ही देता है। और शुरुआत करने से पहले अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का एक्सपीरियंस है साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का। और वैसे मैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लेक्चर लेता हूँ और ये मेरा इंटरेस्ट है, पैशन है। और मेरे पहले गुरु मेरे घर पे ही मेरे पिताश्री हैं जो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। इसके अलावा मुझे भारत के अलग अलग जो धार्मिक शहर है वहाँ पर अलग अलग गुरुओं से ज्ञान लेने का मौका मिला एस्ट्रोलॉजी का। और फ़िलहाल भी मैं भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ से भी मैं ज्ञान ले रहा हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं सिंह लग्न में। इसका बेसिक नेचर तो ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अगर आप इस चैनल में 1-2 वीडियो पुरानी देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिंह लग्न का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, ये 5 नंबर हैं और अगर सिंह लग्न के व्यक्तित्व की बात करें तो सिंह लग्न की जो धुरी है वो आसपास घूमती है सूर्य, यानी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, किंग लाइक स्ट्रक्चर। और उन्हें ये सब चीज़ें पसंद, शाही चीज़ें, रॉयल चीज़ें पसंद होती हैं। क्लियर? तो उनका ये मतलब एग्रेशन तो उनका फेवरेट टॉपिक होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों में कभी वो चाहे एग्रेशन समटाइम शरीर से और चाहे बातों से। जैसे कई बार क्या हो जाता है कि आपका जो सूर्य है वो बली नहीं है तो फिर बॉडी तो इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगी, लेकिन जो आपके माइंड सेटअप है वो वही रहेगा। इसलिए शरीर ना होकर भी आप बातें वैसी ही करेंगे, एग्रेसिव। क्लियर? तो कुछ ऐसा रहता है। और हालांकि सूर्य बहुत अच्छा होने पर आपको पता है आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, इन चीज़ों में भी बहुत बल देते हैं। तो अब हम पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं तो सिंह लग्न में अगर सूर्य पहले ही घर में जो इनका मेन स्थान भी है, क्लियर, अगर वहाँ बैठ जाते हैं लियो में, तो फिर ये बहुत ही अच्छी कुंडली मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य जो है पहले भाव के कारक भी माने जाते हैं। हमारा शरीर, आत्मा, वो सूर्य वहीं बैठे हुए हैं। और यानी किसी और चीज़ की मदद से शरीर बनने वाला नहीं है। आपको जन्म से ही एक, जैसे कई बार क्या होता है ये चीज़ खाने से आपका शरीर बन गया, यहाँ जाने से शरीर बन गया, ऐसा नहीं है। उसको जन्म से ही बहुत अच्छा शरीर, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, सब क्लियर हो गया। और सूर्य जैसे सभी ग्रहों में राजाओं की श्रेणी मानी जाती है, तो ये व्यक्ति कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी खड़े होंगे, इन्हीं की तरफ लोग निहारेंगे, एकदम पूरे एरिया में ये छा जाएंगे। क्लियर हो गया? तो कुछ हद तक मंगल और सूर्य के नेचर में बहुत फ़र्क भी आप जब एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे तो समझ में आने लग जाएगा। मंगल पब्लिक को फेस करने में कोई बहुत ज़्यादा हिचकिचाता नहीं है बार बार, लेकिन सूर्य का थोड़ा नेचर ऐसा है कि ये लोग जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, एक्सपोजर होगा, वहाँ आएंगे और बहुत ही किंगली स्टाइल, उस समय तो मंगल भी दब जाएगा। लेकिन अगर उनको कहा जाए कि आपको यहाँ लंबे समय तक यहीं वास करना है सूर्य, तब इनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है उस पर्सनालिटी को मेंटेन कर पाना। तो ये लोग कभी कभी उस रूप के लिए जाने जा सकते हैं, माने कभी कभी। बट मंगल तो आपको पता है कमांडर इन चीफ है, तो उसको रहना ही पब्लिक के साथ है, अपने फौजियों के साथ है, तो वो हमेशा ही वो एग्रेशन शो कर सकता है। बट ये जो है किंग जो है वो महलों से कभी कभी पब्लिक के बीच में आते हैं, तो 1-2 दिन तो उन राजा को भी अच्छा लगता है और पब्लिक को भी। लेकिन अगर राजा वहीं रहने लग जाए तो राजा को भी फिर मन में उसके विचारधारा बदलने लग जाती है, ये ठीक नहीं है। और पब्लिक भी सोचती है यार हमारा राजा है, उसको तो महल में ही वो सुटेबल ज़्यादा होता है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आप जब ग्रहों का एग्जैक्ट स्वभाव जानेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ हद तक ये चीज़ें अच्छी हैं, कुछ हद तक ये बुरी भी हो सकती हैं। क्लियर? और ये अपनी दृष्टि डाल रहे हैं 7वें घर में। तो 7वां घर किसका होता है? हमारा पार्टनरशिप का, हमारे पति या पत्नी का। तो और ये है किसका घर? ये है शनि का। हालांकि मैंने पहले ही बताया ये शनि का कुंभ वाला नेचर है, और जो कुंभ नेचर है शनि का, ये एक थोड़ा यूनिवर्सल पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये जो कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव जो होता है कुंभ राशि, इसका नेचर होता है कि भाई लाभ
को महत्व देना। लेकिन सूर्य जब इस पर दृष्टि करते हैं तो ये अपने जो शत्रुता वाली भाव है थोड़ा थोड़ा उसका भी असर यहाँ दिखाई देने लग जाता है। मतलब क्या होता है, पत्नी के साथ कई बार हमारे संबंध जो हैं वो उनमें एक कर्कश या उनमें कड़वाहट दिखाई देती है। क्लियर? बट इसमें एक शर्त है कि आपको इसके मालिक को जरूर देखना है। इसका मालिक यानी शनि का स्टेटस कैसा है। अगर शनि का स्टेटस अच्छा है तो फिर ये एक डिस्प्यूट तो क्रिएट करेगा ही करेगा सूर्य, लेकिन ओवरऑल जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है उसमें वो क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। क्लियर हो गया? तो आप ध्यान रखना है। कहता भी क्लास में स्टूडेंट रेगुलर नहीं रहता है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ ऐसे ही मान सकते हैं आप इसको, जैसे शनि भी खराब है, सूर्य इस पर नज़र भी मार रहा है तो रेगुलर भी नहीं रहता है और रिजल्ट भी खराब आता है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं इसे। तो पहले घर के लिए बहुत अच्छे हैं। और सातवें घर को भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि यार ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। वो एक प्रकार से अगर फेवरेबल कब हो जाता है, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाए सूर्य के ऊपर तो सूर्य गुरु के फल को भी यहाँ ट्रांसफर करने लग जाता है। फिर क्या होगा, जो आपका पार्टनर है उसके प्रति आपका जो रवैया होगा किंगली तो होगा लेकिन एक समझदार पूर्ण बातचीत भी वहां निकलेगी। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, यानी एक गुरु की सहमति से राजा का अपने पार्टनर को समझाना, इस प्रकार की बातें आप रिलेट कर सकते हैं। तो जब कभी सूर्य पर गुरु की नजर पड़े उसके बाद सूर्य नजर मारेगा तो वो चीजें काफी हद तक मिनिमाइज होती है। या ये भी कह सकते हैं अगर इस घर पर गुरु भी दृष्टि डाल दें तो ठीक है, सूर्य ने दृष्टि डाली है, वो अपनी चीज़ों को कमांड करना चाह रहा है, लेकिन गुरु ने भी दृष्टि वहाँ डाल दी है तो फिर गुरु चीज़ों में समझ पैदा करता है कि यार ठीक है, मेरा वाइफ का, मेरा हस्बैंड का थोड़ा नेचर किंगली है, लेकिन वो सब में होता है, मैं उसको समझती हूँ या समझता हूँ। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, गुरु की दृष्टि से इतना ज़्यादा फल होता है कि आप उस व्यक्ति के साथ भी रहना पसंद करते हैं जो आपके साथ आपको कमांड करता है बात बात पर। उसके साथ भी आपकी जो सिमेट्री है वो बिगड़ती नहीं है। समझ रहे हैं आप? कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि सर नहीं, मैं इसके बराबर हूँ, मैं इससे छोटा या बड़ा थोड़ी हूँ। लेकिन कई होते हैं कि नहीं यार, कभी पार्टनर कुछ ऐसी बात कहता है कि बड़प्पन वाली, तो यार मैं उसको स्नेह करता हूँ या स्नेह करती हूँ, तो उसका ये वाला नेचर भी मुझे एक्सेप्ट है। तो ये एक समझ कौन देता है? ये गुरु जैसे प्लैनेट, शुक्र जैसे प्लैनेट दे सकते हैं। बट एक बात याद रखनी है, इस केस में शुक्र का होना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि शुक्र जो है इनके शत्रु माने जाते हैं सूर्य और शुक्र की बनती नहीं। हालांकि फिर अगेन ये बात, अगर जो शुक्र है वो इन पे नज़र मारते हैं उसके बाद ये यहाँ नज़र मारते हैं तो उसका आपको बेनिफिट कम मिलेगा। लेकिन अगर कहीं और से आपको पता है शुक्र नज़र नहीं मार सकते हैं, उनको यहीं बैठना पड़ेगा, और अगर यहाँ बैठते हैं तो फिर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसलिए शुक्र की बजाय इस केस में आपको गुरु की ही नज़र ज़्यादा, या चंद्रमा की नज़र भी ठीक हो सकती है। क्लियर हो गया? शुक्र हालांकि बहुत सौम्य, बहुत कॉमन है, लेकिन क्योंकि उनका सूर्य से उनकी बनती नहीं है तो सूर्य की काट करने के लिए हमें या तो चंद्रमा को लाना पड़ेगा या हमें गुरु को लाना पड़ेगा। बुध हो सकता है, लेकिन बुध का केस ज़्यादातर वो आप जैसे लड़कियों के पक्ष के लिए बात करें, भाई बहनों के लिए बात करें, इस प्रकार की बातों के लिए बात करें, और संतानों के लिए बात करें, वो ज़्यादा ठीक रहता है। पार्टनर के लिए बुध को लाना इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता, बिकॉज बुध राजकुमार की दृष्टि से देखा जाएगा और गुरु तो फिर गुरु ही है। तो हर चीज़ को यहाँ पर समझना है, उसके बाद आप कंक्लूड कर पाएंगे ये पर्टिकुलर इस कुंडली में जो निचोड़ आ रहा है वो इस प्रकार का हो सकता है। क्लियर? तो सूर्य अपने ही घर के मालिक हैं, शरीर और आत्मा एकदम बहुत, जब कभी इस प्रकार का कोई प्रयोग करेंगे अपने शरीर के लिए और आत्मा से संबंधित कोई योग मेडिटेशन, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं। ठीक हो गया? अब हम जान लेते हैं कि अगर सूर्य हमारे कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली है, दूसरे भाव में आ जाए तो उसका क्या फल मिलेगा। याद रखना यहाँ पर सिंह लग्न जो है ये मूल स्वभाव किस प्रकार का होता है, इसको जाने बगैर आप सूर्य के कहीं भी बैठने की भविष्यवाणी को नहीं समझ सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये तो बात ठीक है कि सूर्य से संबंधित जो राशि है, इसके स्वामी हैं, इनका नेचर हमेशा ही डोमिनेटिंग, अग्रेसिव, रॉयल वो रहेगा, तो इन सब चीज़ों को ये पसंद करते हैं। तो इस कुंडली में कोई भी ग्रह, नॉट ओनली सन,
अब जब कोई और भी ग्रह रिलेट करेंगे तो आप समझ लेना उन ग्रहों की उन क्वालिटी को ये अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहेगा। क्लियर हो गया? तो ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे घर में। दूसरा घर किस चीज़ का कारक होता है? दूसरा हमारे कुटुंब का, हमारे प्रेम रहेगा कुटुंब। क्लियर हो गया? माने हमारा परिवार कितना बड़ा होगा, हमारे साथ रहेंगे वो लोग, और आपके जो वाणी या गले के अंदर वो मिठास जो दूसरे को मोहित कर सकती है। देखिए मैं बार बार बताता हूँ, दूसरे और तीसरे में बड़ा फर्क है। कई किताबों में लिखा है वाणी 2, कई किताबों में लिखा है वाणी 3। तो जो आपकी सम्मोहन सिद्धि इसकी बात करें वाणी, वो दूसरा घर, गले की सुंदरता। और अगर हम बात कर लेते हैं हमारे शौर्य की, हमारे बातचीत के समझदारी, फॉर्मल तरीका, यहाँ पर कुछ समझदारी को हम नहीं कह सकते हैं। सिद्धि में समझदारी कम, हमारा ईश्वरीय तत्व ज़्यादा झलकता है, ईश्वर का आशीर्वाद ज़्यादा झलकता है। क्लियर हो गया? तो आशीर्वाद में ज़रूरी नहीं हम समझदारी को टटोलें, लेकिन इस चीज़ में, तीसरे वाले में, हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हमारी बनाने वाली बातें। कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ये सुलझा सकता है, लेकिन ये तो एक प्रकार के सिद्ध पुरुष की तरह बात करने वाले हैं। और हालांकि इसका भी बड़ा प्रभाव अच्छा पड़ता है, लेकिन ये सामान्य कोई डील आपको करवानी है उसके लिए इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना है, अगर आपका दूसरा और तीसरा दोनों ही फेवरेबल है तो ना सिर्फ आपकी वाणी में वाक सिद्धि है, आप कोई इस प्रकार के फॉर्मल डिस्प्यूट्स को भी, व्यावहारिक डिस्प्यूट को भी आप दूर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। अब सूर्य यहाँ बैठे हैं, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मित्र के घर में बैठे हैं तो सूर्य अपनी जो भी चीज़ें उनको वहाँ पर देने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसका मूल स्वभाव जब तक नहीं आप समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और मूल स्वभाव किससे समझ में आता है? काल पुरुष की कुंडली के भाव से समझ में आता है। दूसरा यहाँ पर होता है, मतलब एक प्रकार की कुटुंब में एक प्रकार की सौम्यता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? और जो वेल्थ है, आपके एसेट्स हैं, उनमें भी मतलब एक अगर शाही अंदाज आ जाएगा तो उसमें एक थोड़ा सा दिखावा चला जाएगा। तो आपके जो कलेक्शंस हैं वो हो सकता है जल्दी जल्दी खर्च होना शुरू हो जाएं। बैंकिंग की सेविंग एक बहुत अच्छे लेवल पर नहीं जाएगी। प्रायः जैसे कहा जाता है ग्रह लक्ष्मी, ये जो शब्द है, तो दूसरे घर को इसी प्रकार से देखना आपको, ग्रह लक्ष्मी। क्लियर हो गया? तो ग्रह की घर की जो लक्ष्मी है उसके लिए जो वर्ड आया फीमेल डोमिनेटिंग अगर इस प्रकार के हैं या उनका स्वभाव बहुत समझदार है तो अच्छे, जैसे चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है, स्वग्रही हो, मित्र की राशि में हो, उच्च के हों। और बृहस्पति आपको पता है वो गुरु हैं, वो सभी के स्वभाव को जानते हैं। गुरु तो फिर गुरु होता है, आपको पता है, वो ये भी जानता है कि कोई पुरुष कैसा सोचता है, वो ये भी जानता है वो महिला कैसे सोचती है। तो फिर और गुरु इस भाव के कारक भी होते हैं। तो लेकिन सूर्य का इस प्रकार से है कि जब कभी सूर्य इस घर में आते हैं, ठीक है आपको पैतृक संपदा दिलाएंगे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य क्योंकि पिता के भी कारक होते हैं तो पैतृक संपदा आपको मिलेगी, मित्र के घर में बैठे हुए हैं वैसे भी। और कुटुंब का घर से है तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एक आपके परिवार वालों के साथ आपका जो रवैया है वो थोड़ा शाही रहता है। तो इस कारण से कई बार हमारे जो पक्षों में थोड़ी सी खटास आ जाती है कि बिकॉज सूर्य क्या है, फायरी प्लैनेट, और यहाँ पर कुछ वाटरी साइन अगर हो, इस प्रकार के हों तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? तो मतलब ये नहीं कह सकते नॉट बैड बट नॉट सो गुड, और एक्सेलेंट भी नहीं कह सकते हैं इसको। और इनकी यहाँ से नज़र कहाँ पर है? 8वें भाव में नज़र है इनकी। अगर यहाँ से गिनते, आपको पता है कोई भी ग्रह सामान्यतः 7वें घर माने अपने से 7वें देखता है, तो अपने 7वें यहाँ गिरेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? लेकिन ये कुंडली का कौन सा भाव है? कुंडली का ये 8वां भाव है। क्लियर? तो 8वें भाव या अपने से 7वें में नजर मार रहे हैं। किसका घर है ये? बृहस्पति। और बृहस्पति सूर्य माने सूर्य बृहस्पति का बहुत सम्मान करते हैं, तो इनके घर को अच्छी ही दृष्टि से देखेंगे, बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे। और तो ये क्या बताता है, एक तो ससुराल पक्ष के लिए आपका रवैया ठीक है, आप हो सकता है स्वभाव से थोड़े से रॉयल हो, शाही हो, रूड हो, क्रूर हो, लेकिन फिर भी आपका ससुराल पक्ष के लिए रवैया कभी खराब नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी सूर्य जहाँ बैठे वो भी अपने मित्र के यहाँ ही बैठे हैं, और जहाँ दृष्टिपात कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से उनके मित्र ही मान लीजिए आप, बृहस्पति या गुरु मान लीजिए, वहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। और ये और क्या बताता है, 8वां भाव हमारा हिडन सीक्रेट और इस प्रकार का इंटरेस्ट भी आपको जगा देता है। क्लियर हो गया? कई लोगों का जीवन ऐसा होता है कि कभी पूरा जीवन बीत गया, ईश्वर के बारे में साधना, मेडिटेशन, योगा कभी भी नहीं जाना, क्योंकि उनका
4, 8, 12 ये भाव एक्टिव नहीं थे। लेकिन अगर किसी के भी इस प्रकार के भावों में इस प्रकार के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, आत्मकारक माना जाता है, आपको पता है सूर्य को, तो इस प्रकार की अगर अच्छे दृष्टि डाल देते हैं, बुरी दृष्टि डाल देंगे तो वो चीज़ बुरी चीज़ को जन्म दे देगी, फिर उल्टा मतलब फिर आदमी तंत्र मंत्र भूत प्रेत इन प्रकार के पिशाच इस प्रकार की सिद्धियों के लिए जाने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि यहाँ पर जैसे राहु केतु और इस प्रकार के ग्रहों की दृष्टि आ जाती है तो फिर वो इस चीज़ को थोड़ा उस नॉलेज की तरफ लेकर जाते हैं, तामसिक प्रवृत्ति की तरफ लेकर चले जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी हिडन सीक्रेट्स हैं, ये भी हिडन सीक्रेट, ये हम अपने बारे में, ये दूसरा जो हमारे बारे में, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। और जब किसी भी कुंडली में आप किसी ग्रह को देखेंगे तो उसके खुद के घर को भी देखना आपको, तो ये इसका खुद का घर है, अपने से दूसरे बैठा है। क्लियर हो गया? तो 2 नंबर का मतलब कुटुंब है, अपने से दूसरे बैठे हुए हैं, तो यानी इस चीज को भी ये मजबूत करेंगे। क्लियर हो गया? अपने से दूसरा मतलब ये इस चीज को कैसे मजबूत करेंगे, आप इस भाव को लेकर बड़े खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, ओवरऑल तो आपको पता है कोई भी आदर्श स्थिति में नहीं आता, लेकिन आपकी सोच उस पर्टिकुलर एसेट्स को आप खुद भी खर्च करते हैं शाही, बट आप कभी अफसोस नहीं करते कि यार ठीक है बस। तो ये एक प्रकार से देखा जाए जीवन का बहुत अच्छा रूप माना जा सकता है। हम उसको कहते हैं यार ये व्यक्ति पता नहीं क्यों इतना दिखावा करता है, बट वो कभी इस चीज़ का अफसोस नहीं करता है, वो कभी ये नहीं सोचता यार मैंने पैसा ज़्यादा लगा दिया है। यही एग्जैक्टली जब हमारी ऐसी विचारधारा हो, देखिए आपको पता है कोई भी पीक तो यानी आइडल स्टेट पे तो कोई नहीं पहुंच पाता है। तो लग्नाधिपति, अगर लग्नाधिपति अपने से अच्छे पॉइंट पर आ रहा है, जैसे यहाँ लग्नाधिपति है ये, तो लग्नाधिपति के साथ उसका जो रवैया है अगर वो अच्छा है, अच्छे नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है, तो उसका मतलब चाहे वो कुछ चीज़ें बुरी भी हो यहाँ, बट लग्नाधिपति यानी हम स्वयं उस चीज़ को कभी बुरे एंगल से नहीं देखेंगे। यही एक कुंडली की खासियत है। कई बार हम कह देते हैं यार आपका मुझे ये वाला पार्ट पसंद नहीं है, कहता सर मैंने कभी सोचा नहीं इस चीज़ को, तो उल्टा मुझे लगता है ये मेरी क्वालिटी है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वाचाल होते हैं, बोलने वाले, तो हम कहते हैं यार आप थोड़ा कम बोला करो। कहता है यार मेरा यही तो मेरा गहना है, यही तो मेरा अलंकार है, यही तो मेरा प्रोफेशन है। क्लियर? तो वो तब होता है कि जब हम इसके साथ, माने ये क्या है, लग्न, और आपको पता है ये केंद्र हाउसेस भी हैं और ये त्रिकोण हाउसेस में भी गिना जाता है। तो इस घर के स्वामी को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और अगर ये जैसे अपने से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? छठे में अपने से छठे हो जाता तो थोड़ी गड़बड़ है, अपने से 8वें चला जाता तो गड़बड़ है, अपने से 12वें अगर मित्र के यहाँ चला जाता तो ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ है। जैसे यहाँ कुंडली में चंद्रमा अगर अपने से 12वें जाता है तो 12वां वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि मित्र के राशि में तो 12 से संबंधित जो जो पॉजिटिव चीजें होंगी वो चीज सामने आने लग जाएंगी। क्लियर? तो आपको ये काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि अगर सूर्य सिंह लग्न के द्वितीय भाव में आ जाए तो उसका क्या फल हमें मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न में अगर हम सूर्य को अपनी कुंडली में तीसरे भाव में पाते हैं। याद रखना, आप कोई भी व्यक्ति जिस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी कुंडली खुद एनालाइज करें, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप जानते हैं, सिंपली किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपना ये डिटेल डालें और आपका जो लग्न कुंडली आएगी उस कुंडली को सामने रखें। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पहला हाउस, जैसे 1 2 3 4 5, तो जो नंबर यहाँ लिखा होगा उसी से आपका लग्न तय होगा। और लग्न निकालने के बाद फिर आप अलग अलग ग्रहों के नेचर को पढ़ते जाएं। याद रखिए जब आप बेसिक लेवल को क्लियर कर लेंगे तब आप मीडियम और एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक को ही नहीं जानते हैं तो फिर आप 2 3 ग्रह के आने के जो कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ हम पहले एक एक ग्रह को जानेंगे, उसके बाद फिर हम इनकी म्यूचुअल एस्पेक्ट्स किस प्रकार से होंगी, इनकी कंजंक्शन कैसे होंगी, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हम बात करते हैं अगर सूर्य तीसरे भाव में आ जाते हैं हमारी कुंडली में तो क्या फल देंगे। ठीक है, सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य तीसरे भाव में, तो यहां से गिनते 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो तीसरा भाव है किसका है, ये हमारा पराक्रम, और अगर हम शरीर की बात करें तो ये बाजुओं को भी बताता है, हमारे बाजू, और ये क्या बताता है, और ये हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन बताता है, भाई बंधु सिबलिंग्स, ठीक है, जो हमारे उम्र के ही भाई बंधु हमारे घर परिवार में हैं। और क्या बताता है, और
तीसरा भाव हमारी छोटी यात्राएं भी बताता है। क्लियर हो गया। तो अब हम यहां देखते हैं राशि कौन सी है। राशि आती है ये तुला राशि। तो जब कभी ये तुला राशि में सिंह लग्न में बैठते हैं, ठीक है, तुला राशि सिंह लग्न में बैठते हैं, तो क्या होता है, सूर्य तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। क्लियर हो गया। डेबिलिटेड हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं। ध्यान रखना है, जब कभी भी सूर्य नीच के हो जाएंगे या डेबिलिटेटेड हो जाएंगे तो फिर इस पर्टिकुलर भाव को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे नीच भंग राजयोग अगर हो रहा है तो फिर उस नेगेटिव इंपैक्ट को आप कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन सामान्यतः हम एक जनरल देख रहे हैं कि हम अभी नीच भंग राजयोग की बात अगर ना करें तो सीधा अगर एक प्रथम दृष्टा देखें तो सूर्य का यहाँ ना इस दृष्टि में इस राशि के साथ अच्छा नहीं माना जाता। क्लियर हो गया। शुक्र वैसे भी इनके शत्रु हैं और यहाँ वो बिल्कुल कंफर्ट नहीं पाते अपने आप को, क्योंकि सातवां जो घर होता है कालपुरुष की कुंडली में वो पार्टनरशिप का होता है। लोगों के साथ रूटीन की बातचीत करना और डील साइन करना है, इस प्रकार की चीज़ें। और क्योंकि ये आपके सेक्सुअल पार्टनर को भी बताता है, और जब आप किंग को ऐसी जगह पर रख देते तो ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों के साथ। तो इनके लिए वो मतलब बेस्ट लोकेशन नहीं है वो, लेकिन वो बेस्ट बन सकती है अगर वो नीच भंगा हो जाए, यानी मालिक, इस घर का मालिक बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाए, जैसे डायमंड हाउसेज में आ जाए, यहाँ वो स्वग्रही होकर आ जाए शुक्र अगर, तो फिर वो करते क्या है, वो अपने शत्रु के वहाँ बैठे हुए भी उस घर को बिगड़ने नहीं देते हैं। क्लियर हो गया। तो ठीक है, सूर्य थोड़ा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो घर का जो प्रभाव रहेगा वो अच्छा ही रहेगा। क्लियर होगा। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को कंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसका मतलब ये भी होता है कि नीच भंग राजयोग हो जाए, मतलब ये क्या है, सूर्य ने अपने नेचर में भारी बदलाव किया है। क्लियर हो गया। कहता है छोटा मोटा नहीं, भारी बदलाव किया है वो। बहुत किसी किसी कुंडली में ऐसा हो जाता है, दो दो तीन तीन ग्रह नीच के हैं लेकिन तीनों ही नीच भंगा में है, तो व्यक्ति बहुत हाई पोजीशन को अचीव कर लेता है। क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि नीच भंगा का फायदा ये भी होता है कि ग्रह जहां बैठा है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी मिनिमाइज कर दिया, और जो ग्रह नजर मार रहा है, दृष्टि मार रहा है, वो तो उच्च की होती ही होती है, क्योंकि नीच का ग्रह कहीं भी बैठा होगा उसकी 7वीं दृष्टि वो उच्च की देखता है। तो ये भी अब बैलेंस हो गया और ये तो अच्छा हो ही गया। तो इस प्रकार से चीज़ों को रिलेट करना है आपको कि नीच भंगा एक सामान्य उच्च के कंडीशन से भी कई बार ज़्यादा दमदार हो जाता है, क्योंकि ग्रह की 7वीं उच्च की दृष्टि वो भी मदद करती है और जहां वो बैठा है फिर वो भी मदद करने लग जाता है। बट अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये क्या नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, आपके भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध हैं उनमें खटास ले आता है सूर्य। क्लियर हो गया। खटास का माने काफ़ी ज़्यादा संबंध खराब हो जाते हैं और आप अपने भाई बहनों के साथ रहना या बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और कहीं अगर शुक्र भी यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर स्वग्रहियों का नीच भंगा होता है, लेकिन सूर्य डिस्टर्बेंस फिर क्रिएट ज़्यादा करते हैं। तो याद है ना, शत्रु के केस में जब कभी नीच भंगा हो तो एक बात का विशेष ख्याल रखें कि शत्रु के वहाँ ना बैठकर, अगर वो कहीं दूर बैठकर नीच भंग करें, यानी जैसे शुक्र बृहस्पति घर में आकर उच्च के हो जाते हैं मीन में, यहाँ आकर नीच भंग, क्योंकि यहाँ पर ये प्रबल शत्रु हैं, तो नीच भंग करने के बाद फिर हमें ओवर रूट कर जाएगा ये वाला, माने कहता है ना ओवर रूट कर गया इसका। इस नियम के ऊपर एक नियम और लागू हो गया अब कि नीच भंग तो हो गया था, लेकिन क्योंकि सूर्य शुक्र के प्रबल शत्रु हैं, घर को वो बनाने आया था, मतलब क्या है, जैसे कहता है भाई इस घर में मैं रहता हूं और मेरे एनिमी का हाउस है, तो एनिमी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस घर को मैनेज करने के लिए, मुझे सारी फैसिलिटी दे रहा है वो, तो मैं इस घर में भी कंफर्ट महसूस कर रहा हूं और मैं फिर इस घर में भी फेवरेबल मूड में आने लग जाता हूं। लेकिन अगर वो एनिमी, वो शत्रु स्वयं इस घर में आके रहने लग जाए, मेरा परम शत्रु एक्सट्रीम जो है, तो घर में कितनी कंफर्ट लाए वो, मैं अपने नेचर में उसके प्रति एक वैसा रवैया तो रखूंगा ही रखूंगा। क्लियर होगा। लेकिन नीच भंगा के उस पॉजिटिव इंपैक्ट को आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं इस घर में रहने वाले व्यक्ति के लिए पूरी 5 स्टार फैसिलिटी ले आऊं, तो चाहे मैं दूसरे का शत्रु भी हूं
तभी भी वो मुझे शत्रु मानेगा नहीं। तो इस प्रकार से नीच भंग राजयोग काम करता है। और शुक्र के यहाँ आने पर थोड़ी सी कंडीशन, क्योंकि शुक्र आपके सेक्सुअल पार्टनर का कारक होता है, आपकी पत्नी या पति का कारक होता है, तो उस कंडीशन में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है। कई बार ये नौबत तलाक तक चली जाती है, बशर्ते यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही हो तो उस चीज़ को आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं अपने से 7वीं जो दृष्टि है वो है भाग्य स्थान में। ठीक है, भगवान ने सबको बनाया, आपको पता प्रकृति में हजारों लोग हैं जिनकी भाई बहनों से बनती है, गुरुओं से बन जाती है, गुरुओं से बनती है, भाई बहनों से नहीं बनती। ऐसे अलग अलग बहुत अजीबोगरीब रूप हैं, किसी से बन रही है, किसी से नहीं बन रही है। तो इस प्रकार से हम किसी को गलत या सही तो नहीं ठहरा सकते। लेकिन इस कुंडली में क्या बता रहा है, इस प्रकार की कुंडली कि जो भाग्य स्थान है वहाँ उच्च की दृष्टि मार रहे हैं, और ये पिता का स्थान भी माना जाता है। तो ठीक है, वो भाई बहनों के साथ तो नहीं बनता है, लेकिन वो पिता को लेकर बहुत ज़्यादा उनके जो विचार हैं बड़े अच्छे हैं, ऊंचे ख्यालात हैं, उच्च की दृष्टि मार रहे हैं। और दूसरा, अगर हम अपनी बात करें तो ये अपने से तीसरे हैं, अपने से तीसरा। तो अपने से तीसरा है वो तो ठीक है, 3 नंबर वाली चीज़ें इसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव जाएंगी। लेकिन अपने से तीसरे क्या हैं? अपने से तीसरे नीच होकर बैठे हैं। अब तो क्या होगा, आपसे संबंधित जो 3 वाली चीज़ें हैं वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट देने लग जाएंगी। फिर क्लियर हो गया? आपसे संबंधित यानी आपके शरीर के कमजोर होने का कारण जब कभी भी होगा, आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे। ये भी हो सकता है कई बार विवाद इतना बढ़ जाए कि आपको चोट भी शरीर में लग सकती है, खासकर बाजू वगैरह में चोट लगने के चांसेस बनते हैं। बिकॉज ये क्या बताता है, ये बताता है आपके शरीर का ये वाला हिस्सा भी बताता है आपको। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से चीज़, लेकिन इसमें ध्यान रखना है, कारक तो ठीक है इसका, ये सूर्य है, लेकिन अगर इसमें जुपिटर इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी, तो अगर गुरु यहाँ बैठ जाए या गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए, जैसे मान लीजिए गुरु 5वीं दृष्टि से यहाँ बैठ जाते, 1 2 3 4 5, तो फिर गुरु एक तो भाग्य स्थान में बैठ गए, और दूसरा सूर्य जो है गुरु पर दृष्टि मार रहे हैं कि हे गुरुदेव बचाएं आप, तो गुरु ही इनके पहले भाव को बचा लेंगे। तो फिर वो कोई फिजिकल डैमेज होने देंगे नहीं। ठीक हो गया? तो थोड़ा सा ये बात यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर सूर्य सिंह लग्न के 4थे भाव में आ जाते हैं तो किस प्रकार का फल हमें देते हैं, और वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सूर्य सिंह लग्न के अब 4थे भाव में आ गए हैं। तो अब अगर 4थे भाव में आते हैं तो 4थे भाव में पहले समझना है 4था भाव किसका कारक होता है। 4था भाव हमारे सुख का, हमारे वाहन का, हमारे घर यानी बिल्डिंग, जो घर हमने बनाई, कितने घर, रियल स्टेट की बात करें, माता का कारक होता है। 4था भाव बहुत अलग अलग चीज़ों का, ये हमारे इंटरेस्ट का को भी बताता है। याद रखिएगा, एजुकेशन इंटरेस्ट, क्या हम पढ़ना चाहते हैं, याद रखिएगा, क्या हम पढ़ना चाहते हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं। अगर ये दोनों मैच करते हैं, इन दोनों का कोई संबंध बनता है, तो फिर पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं मतलब उसका निकल आता है, उसका बेनिफिट निकल आता है। ठीक है? तो ध्यान रखना। इसलिए कई दफ़ा कई एस्ट्रोलॉजर इन दोनों ग्रहों को इकट्ठा करके भी एजुकेशन देखते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं भाई ये अपने से 12वें है, कई एस्ट्रोलॉजर इनको इकट्ठा काउंट कर लेते हैं। इकट्ठा काउंट कर लेंगे तो फिर अपने से 12वें नहीं, वो बोलता है भी जैसे कोई ग्रह इसका स्वामी है, यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो हालांकि वो अपने से 12वें है, लेकिन वो साफ कहता है भाई ये इंटरेस्ट है, ये एजुकेशन है, इसलिए वो 12वां जो 12 का फार्मूला वो यहाँ नहीं लगाता है। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, क्लियर होगा, तो यहाँ से गिनेंगे तो अपने से 12वें आ रहा है। लेकिन अगर जो भी यहाँ का प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, अगर वो अच्छी कंडीशन में उच्च का है, स्वग्रही है, नॉट स्वग्रही तो नहीं हो सकता बिकॉज वो तो यहाँ उच्च का है जैसे है, या मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो फिर वो चीज़ें पॉजिटिव ही देने वाला है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। और कई एस्ट्रोलॉजर तो इसको अपने से 12वां मानने से ही इनकार कर देते हैं, कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट एजुकेशन एक ही करके देखना है इनको। तो माने वो यहाँ पर फिर अगेन ओवर रूट कर देते हैं, एक नए नियम से 12 वाले नियम को ओवर रूट कर देते हैं। यानी ये कहते हैं इन दोनों के नियम, इन दोनों के जो काफ़ी हद तक
मैच करते करते से नियम है। तो जैसे कई बार क्या हो जाता है 10 और 11 का नेचर है, जैसे क्लियर हो गया, माने जैसे 11 12, तो कई बार क्या देते हैं भाई, जैसे यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, तो ये यहाँ बैठा हुआ है, तो मतलब क्या होता है कि वो कह रहा है यार ये अपने से 12 बैठा है, तो 12 के नेगेटिव इंपैक्ट को गिनाने लग जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो सही भी है वो, लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर्स को ओवररूट कर देते हैं, कहते हैं क्यों भाई 10 और 11 अगर एक ही हैं तो यहां पर 12 वाला नियम लागू नहीं होगा, यानी 12 के संबंधित चीजों को भी वो बढ़ाएंगे ही। हाँ वो अलग बात है कि आय ज़्यादा होगी तो व्यय ज़्यादा होगा, बट इसको आप नेगेटिव एंगल से नहीं देख सकते हैं कि नहीं यार यार ये तो सेविंग ही नहीं हो रही, नहीं। तो इस प्रकार से भी कई एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, तो अलग अलग नियम है। तो लेकिन बेसिक नियम यही कहते हैं कि जब आप इन जनरल कभी भी किसी कुंडली में आप ये देखें तो ये जरूर देख लें आप कि अपना स्वामी अपने से कौन से भाव में बैठा है। ठीक हो गया, तो ये क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे भी गिनते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, ये जो काल पुरुष की कुंडली तो वैसे भी गिनते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ऐसे भी गिनते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल। और प्राय जो पृथ्वी राशियां मानी जाती हैं, याद रखना है पृथ्वी राशि काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे तो वहां पर मेष लग्न मानना पड़ेगा, 1 2 3 4। क्या बोला, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। इस प्रकार से भी राशियों का जो नेचर है उसको जाना जाता है। प्राय कहा जाता है जो इकट्ठा करने वाली राशियां हैं, ज़्यादा आपके रिसोर्सेज गेन्स एसेट्स, अगर वो पृथ्वी प्रधान हो तो अच्छा होता है, इकट्ठा। क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से भी अपने अपने ढंग से देखते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं अग्नि पृथ्वी माने रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं ये ज़्यादा अच्छे ढंग से। फिर वायु जल यानी हमारा शांत स्वभाव, सुख, इन सब चीज़ों में ठंडक, ये चीज़ें। तो ग्रह की जो चीज़ें हैं, घर की सुख की बात करें तो देखो घर के सुख में अगर सौम्य ग्रह हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, अगेन कुछ इससे मैच करता हुआ है। हालांकि वहां पर आपको पता है वो, क्योंकि सब क्या है, इंटीग्रेटेड चीज है, इसको आपको एक में नहीं बोलना है। हालांकि ये और ये कुछ हद तक संबंधित है, लेकिन ये पृथ्वी गुण प्रधान है और ये जल तत्व प्रधान है। ये हमारा घर, ये हमारा कुटुंब। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखना इस चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर चंद्रमा सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है, शुक्र भी अच्छे माने जाते हैं। आपका भवन बड़ा शाही होगा अगर शुक्र यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है। सूर्य हालांकि किंग है, लेकिन क्योंकि ये शब्द आ रहा है जो सुख के इसके लिए एकदम फिट प्रोफाइल तो नहीं है इनका, लेकिन फिर भी वही बात है कि अपने प्रोफाइल फिट ना होने के बावजूद भी, क्योंकि वो मित्र राशि है, वृश्चिक मित्र राशि भी मानी जाती है, तो ये कंफर्ट होने का प्रयास जरूर करेंगे एक बार। क्लियर हो गया, कंफर्ट होने का प्रयास जरूर करेंगे। और अब इसमें अगर हम कुछ चीज़ें देखें, जैसे अपने, ये सूर्य का कारक है क्योंकि पिता का भाव है, और अपने से अगर ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपने से 8वें आ जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये पिता का भाव है। अब इससे अगर यहाँ गिने सूर्य को 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर हो गया। ध्यान रखना नंबर, ये जो गिनती लिखी है उसको छोड़ो अभी, ये तो ठीक है, आपको अभी आप गिनती वैसी बन गई, आपके अनुसार आ गई वो 1 2 3 4, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है यहाँ पर लिखा है 12, तभी भी आपको यहाँ 1 से ही गिनना है, क्योंकि पिता के भाव से अगर आपको देखना है। जैसे चंद्रमा माता का कारक है, तो माता का कौन सा पर्टिकुलर हाउस है, 4th हाउस है, तो उससे चंद्रमा कहाँ बैठा है, उससे भी हम चीजें डिकोड कर सकते हैं। अभी अपने से 8वां बैठा है, तो अपने से 8 क्या होता है, अपने से 8 होता है हिडन सीक्रेट्स हैं, मेडिटेशन है, और बीमारियां, मृत्यु, ये सब चीज़ें बताता है। माने 8 नंबर वैसे कोई शुभ नहीं माना जाता है, और तो वही बात है कि उस पर्टिकुलर केस में वो कंफर्टेबल भी नहीं है सूर्य बहुत ज़्यादा, तो फिर पिता के साथ थोड़ा बहुत संबंध विच्छेद बन सकते हैं। हालांकि चंद्रमा क्योंकि सूर्य के मित्र हैं, तो माता के साथ तो वो पूरी बनाने की कोशिश करते हैं और माता के साथ बनी भी रहती है, लेकिन फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट पोजीशन नहीं है। हाँ, चंद्रमा अगर स्वयं यहाँ बैठे होते
तो बात कुछ और होती। फिर ये चंद्रमा मैनेज कर लेते कि ठीक है, आप किंग हैं हमारे, आप राजा हैं हमारे, तो राजा किसी घर में बैठे हैं, माने अपने रनिवास में बैठे हैं, तो ठीक है, उनका रॉयल्टी तो वहाँ पर बेशक से उतना ना झलके वो, लेकिन घर में वो अपने रानी के साथ हैं, और रानी के साथ है तो वो चीज़ों को बिगाड़ना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और यहाँ से दृष्टि जो डाल रहे हैं, अब ये बात जो आती है दृष्टि वाली, वो शत्रु घर है, वो है शुक्र। तो जो इनका कर्म क्षेत्र होता है, सूर्य उसको बिल्कुल फेवर नहीं करता है। सूर्य यानी आप इसको, अब अगर गवर्नमेंट की दृष्टि से बात कर लें, अथॉरिटी की दृष्टि से बात कर लें, तो अथॉरिटी जो है वो आपके कर्म में आपका जो, माने आपका जो स्टेटस, आपका प्रोफाइल है, उसको लेकर प्राय नाखुश रहती है। क्लियर हो गया कि सूर्य की अथॉरिटी, ये क्या आपका कर्म क्षेत्र, इसमें जो नजर है वो शत्रु भाव से देखते हैं। तो अथॉरिटी को लगता है कि आप वैसा काम नहीं कर रहे हैं जैसा हमने आपको दिया था, तो कई बार वो वाली स्थिति बन जाती है। अब हम बात करते हैं अगर अपने से, तो अपने 1 2 3 4, अपने से चौथा, अपने से चौथे बैठे हुए हैं, और जहां बैठे हैं हालांकि वो मंगल इनके फ्रेंड है, लेकिन जिस पर्टिकुलर घर को इन्होंने चुना है बैठने के लिए वो सुख स्थान है, और सुख स्थान के लिए मंगल सूर्य उत्तरदायी नहीं होते हैं, वैसे सौम्य ग्रह उत्तरदायी होते हैं। कई बार क्या हो जाता है किसी पर्टिकुलर कुंडली में सौम्य ग्रह भी साथ आ गए और क्रूर ग्रह भी साथ आ गए, तो घर में दोनों प्रकार के माहौल बनते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि भाई आप अपने घर में अगर एक पर्टिकुलर, एक मतलब इस घर के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कैसे किया जाए, या कहीं रेमेडी क्या होगी इस घर के लिए, रेमेडी यही होगी कि अगर आप चाहते हैं कि भाई सौम्य ग्रह भी बैठे हैं और क्रूर भी बैठे हैं, तो कई बार महीने 2 महीने में आपके कुछ इस जंग जैसे हालात, यानी सब बड़े प्रेम से मिलकर रहते हैं, लेकिन कभी पता नहीं किसी कारण से ऐसे हालात बन जाते हैं। तो रेमेडी यही रहेगी कि आप अपने घर में एक प्रकार का ऑफिस जरूर बनाएं, और उस ऑफिस में डिस्कशन प्रोफेशनल लोगों के साथ जरूर करें। तो क्या होगा, जो आपके घर में लोगों के साथ डिस्प्यूट होते थे वो खत्म हो जाएंगे। ये ही सबसे अच्छी रेमेडीज होती हैं, मतलब बजाय कि अलग अलग इस प्रकार की ये वो कर दे वो कर दे, वो करने की बजाय जो कुंडली आपसे करवाना चाहती है डायरेक्ट आप वो कर दें। और जैसे कह रहे कि इस कुंडली के लिए क्या रेमेडी हो सकती है, इस कुंडली में जैसे हालात अगर फेवरेबल नहीं है, तो सूर्य है वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके स्टेटस को लेकर और आपके जॉब माने, और सूर्य बैठे कहाँ हैं, आपके घर में बैठे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके घर में अगर आपको इस प्रकार का ऑफिस चेन, ऑफिस ब्रांच, या घर से नज़दीक ऑफिस लाने का प्रयास करते हैं, या कोशिश करें अपने घर को ऑफिस के नज़दीक शिफ्ट कर पाएं, तो आप ज़्यादा आवर्स दे पाएंगे, तो जो ऑफिस का या बॉस का जो रवैया है नेगेटिव, वो दूर हो जाएगा। तो कई बार घर को चेंज करके भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा ज़्यादा शांत पाते हैं। हो सकता है वो इसलिए बार बार ऑफिस में, माने बॉस के उसका कारण बनता हो कि आप लेट पहुंचते हैं, तो आप अपने या तो ऑफिस की एक ब्रांच घर पे शिफ्ट कर पाएं, या वर्क फ्रॉम होम वाले प्रोफाइल को भी आप अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा ठीक, यानी किसी तरह इस चीज़ को इससे लिंकअप कर पाएं। बिकॉज ये जहाँ बैठे हैं वो तो मंगल के दोस्त ही एक प्रकार से, तो अगर लिंकअप कर पाएंगे इसको इसके साथ, अपने स्टेटस कर्म को अपने घर के साथ, तो फिर ये आपको फ़ायदा देने लग जाएगा। क्लियर हो गया। और इसमें एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने माँ को अपने उस स्टेटस में या आपके प्रोफाइल में इन्वॉल्व करने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। कभी कभी जाएं आप घूमने के लिए, कोई ऑफिस की पार्टी हो, तो अगर इस प्रकार से कोई इन्विटेशन हो, तो अगर माँ को लेकर जाते हैं साथ में तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हम रेमेडीज़ के रूप में डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो इसका डायरेक्ट संबंध हो रहा है इससे। और मैं जैसे बता रहा था, अपने से चौथा है वो बैठा हुआ है, अपने से चौथा मोक्ष को बताता है। तो कई बार ऐसा व्यक्ति अपने घर के इन चीज़ों से ही इतना ज़्यादा, मतलब आप इसको उलझन कह लो आप, या इन्हीं से वो फिर ईश्वरीय चीज़ को तलाशने लग जाता है कि अगर ये कहीं इसके फेवर में हो जाएगा, माने जैसे चंद्रमा भी साथ है और भी शुभ ग्रह साथ में है, तो वो उस शुभता से घर के ही जरिए उसको मोक्ष मिलने लग जाएगा। मेरी बात को थोड़े समझिएगा। जितने भी अच्छे अच्छे कह सकते संत महात्मा हैं, उनके 4, 8, 12, जिनको मोक्ष का हाउस भी कहते हैं। तो कई लोग तो बाहर जाकर अपनी कुंडली जागृत करते हैं, कई लोगों की उस
पर्टिकुलर पार्ट के लिए घर वाले ही जिम्मेदार हो जाते हैं, आइदर मे बी नेगेटिव डिस्प्यूट और मे बी उनके साथ जो उनका साथ रवैया रहा, अच्छा रवैया रहा, तो वो एक ऐसा माहौल बनाता है कि उसको फिर मोक्ष की इच्छा होने लग जाती है कि यार घर में कुछ नहीं रखा है, मुझे ईश्वर को पाना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अपने से चौथा, अपने से चौथा लग्नाधिपति प्राय अपने से चौथा रहता है, तो वो वाला जो मोक्ष की इच्छा है वो जागी जाती है। जैसे मान लीजिए मोक्ष यहाँ भी जगह देता है, जैसे मान लो यहाँ का जो मालिक है वो यहाँ बैठ जाए, लेकिन ये बात याद रखनी, स्वग्रही होकर बैठना चाहिए, मित्र के घर बैठना चाहिए। अगर वो शत्रु के घर बैठ जाएगा तो फिर वो नेगेटिव चीज के प्रति आपको मोक्ष इज आल्सो रिलेटेड विद मृत्यु, मोक्ष इज आल्सो रिलेटेड विद योर माने नेगेटिव हिडन टैलेंट्स, इस प्रकार की चीज़ों के लिए वो आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। क्लियर? तो ये तो था सूर्य के सिंह लग्न के चौथे भाव में अगर बैठ जाए तो क्या फल हमें मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगर सूर्य हमारे सिंह लग्न में पांचवें भाव में आ जाते हैं तो हमें किस प्रकार का फल देने वाले हैं। और सूर्य यहां आ गए, पांचवा भाव। याद रखना है कोई भी ग्रह अपने से सातवें में दृष्टि तो डालेगा ही। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर हो गया? अपने से 7। याद रखना अपने यहां इसको गिनना है, एक इसको भी गिनना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो है वो पहला है, ये पहला है। तो ऐसे गिनते गिनते जाएंगे तो ये क्या होगा? 12। ठीक। तो अब हम यहां बात कर ले तो ये भाव किसके लिए जिम्मेदार है? पांचवा भाव हमारी जो डॉक्यूमेंट एजुकेशन है या कहीं जो डिग्री मिली है हमें, ये सब चीज़ें पांचवा भाव देखा जाता है। उसकी कैसे शिक्षा रहेगी और उसको संतान सुख कैसा रहेगा, उसको सडन गेन्स कैसे होंगे, उसको जो मतलब लॉटरी वगैरह वो विन करता है कि नहीं करता है, उसका फ़ैन फॉलोइंग कैसा रहेगा समाज में, उसको फ़ैन चाहने वाले लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। क्लियर? और उसका जैसे आप कह सकते हैं कि अफेयर आप कह सकते हैं उसको। पांचवे याद रखना कि कोई प्रकार का प्रेम जैसे कई बार विवाह होता है नहीं होता, तो इस घर अगर ये स्ट्रांग है तो प्रेम विवाह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पांचवा घर अगर स्ट्रांग है तो प्रेम विवाह होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि यहाँ पर कुछ फेवरेबल कंडीशन बन रही थी, लेकिन अगर ओवरऑल रिजल्ट घर का अच्छा नहीं है तो प्रेम संबंध होंगे लेकिन उससे विवाह नहीं होगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को हम देखते हैं। और अगर इस घर के स्वामी का किसी भी इस प्रकार के प्लैनेट से, शुक्र से, चंद्रमा से कोई संबंध नहीं आ रहा है और स्वग्रही भी नहीं है, तो फिर वो प्रेम संबंध को प्राय दरकिनार कर देते हैं। जैसे यहाँ पर भी क्या है, ये बृहस्पति का घर है और बृहस्पति घर में सूर्य बैठे। बृहस्पति की जो ये राशि है धनु राशि, ये क्षत्रिय गुण प्रधान है, सूर्य भी क्षत्रिय गुण प्रधान है, और ये नजर यहां से डाल रहे हैं हमारे 11वें भाव, और 11वां भाव हमारी आय, विशेष, इन सब का माना जाता है। तो अब इसमें जो अगर बात करते हैं कि क्या इनके अफेयर की बात करें तो देखो, जो बृहस्पति का स्वभाव है, बृहस्पति का स्वभाव बहुत ही ज्यादा सात्विक है। शर्त यही है लेकिन बृहस्पति इस कुंडली में डेबिलिटेटेड ना हो, माने नीच के ना हो। जैसे वो यहाँ होते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं, और दूसरा वो अपने से दूसरे हैं, तो माने दो पक्ष की चीज़ों को नेगेटिव तरीके से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो फिर वो जो बृहस्पति थोड़ा सा मतलब जो रोमांस है उसको बढ़ाने लग जाते हैं, और वो फिर फलीभूत भी नहीं हो पाता है वो। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। हालांकि बृहस्पति बहुत शुभ प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा बुरा होने के बाद भी बुरा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मतलब प्राय ये समझ में आता है कि इस प्रकार की कुंडलियों में प्रेम विवाह बहुत कम ही देखने को मिलता है, सहमति से विवाह होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेम विवाह गलत होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जो रूप यहाँ दिया हुआ है भाई, प्रेम विवाह के लिए कोई ना कोई इस प्रकार के प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं, जैसे शुक्र हैं, चंद्रमा हैं, या कोई ग्रह यहाँ स्वग्रही हैं, और तो वो ये जिम्मेदार माने जाते हैं प्रायः। तो अब यहाँ से और क्या देख रहे हैं आप, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो संतान सुख आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगा। ठीक, और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका पुत्रों का प्रताप चहुं दिशाओं में फैलेगा, माने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये
मूल घर सूर्य का ही है। 1 2 3 4 5, पांचवी राशि क्या होती है? सिंह राशि। तो यहाँ पर ये बहुत मतलब दोनों प्रकार से फेवरेबल है। मित्र का घर भी है और जो सूर्य का मुख्य प्रोफाइल है उस प्रकार से मैच करने वाली चीजें हैं। और यहाँ से ये आपके विशेष को भी पूरा करते हैं, क्योंकि जो मिथुन राशि है ये बुध की राशि है और बुध के राशि में सूर्य की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। वैसे 11वें भाव में प्राय सभी ग्रहों की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ तो सोने में सुहागा हो रहा है क्योंकि मिथुन की है। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, जब यहां मिथुन राशि पड़ती है तो मतलब इसकी आय के लिए मुख्यतः बुद्ध से संबंधित चीजें होंगी और बुद्ध का भी वो वाला रवैया जो राजकुमारों वाला रवैया है। क्लियर हो गया? याद रखिए, ये है इसका वर्किंग प्लेस या इसका जॉब प्रोफाइल, ये है इसका आय। ठीक हो गया? दो अलग अलग। अब इसमें ध्यान रखना है, प्राय ऐसा होता है कि हमारा जॉब प्रोफाइल और हमारे आय के साधनों में, जैसे कोई काफ़ी अलग अलग माध्यमों से आय आती है, तो यहाँ पर कई अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। अब ये है शुक्र, ये है बुध। हालांकि शुक्र और बुध की वो नेचुरल फ्रेंड्स हैं, बोथ आर, तो ये दोनों मित्र हैं। तो मतलब क्या है, जहाँ ऐसे व्यक्तियों का जो स्टेटस है, ये स्टेटस शुक्र का मतलब शुक्र का एक बात कह सकते हैं आप, जैसे कोई एक्टिंग इसमें जाना चाहें और शुक्र कोई गायन वादन इस प्रकार की चीज़ों में बड़े प्रवीण है शुक्र यहाँ, तो इस प्रकार का प्रोफाइल वो अपना सकते हैं। और आय के जो साधन आ रहे हैं मुख्य रूप से अभी हम यहाँ पर सभी ग्रहों की दृष्टि की बात, ग्रहों की प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल एक लग्न के हिसाब से अगर बात करें तो आय के लिए बुध जिम्मेदार है। मतलब कोई हो सकता है आप कुछ लेखन के जरिए रॉयल्टी कमाएं, वहां से आपको एक बड़ी इनकम, फिक्स्ड इनकम आ रही है। दूसरा, अब यहां पर क्योंकि सूर्य की नजर है तो सूर्य आपको अथॉरिटी, क्लियर, गवर्नमेंट, और क्योंकि पुत्र भाव में बैठे हैं तो पुत्र भाव यानी पुत्र होने के बाद आपको पुत्रों से भी ग्रोथ मिलती है, आपकी विशेष पूरी होती है, क्योंकि विशेष का भी घर है। और सूर्य क्योंकि पिता के कारक भी हैं तो पिता से भी कई आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और 11वां भाव हमारे मित्रों का भाव भी है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि हमारे जो मित्र हैं उनको साथ रखने में हमारा जो कह सकते हैं हमारे पिताजी का काफ़ी बड़ा योगदान है, फादर साहब का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप जब रिलेट करेंगे तो सही निकलेगी भविष्यवाणी। यहाँ से गिन तो 1 2 3 4 5, सूर्य अपने से 5वें बैठे हैं। क्लियर? इनका घर है अपने से 5 नंबर अच्छा माना जाता है। तो पुत्र के माने पुत्र का और आपकी हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है। पुत्र की हेल्थ में अगर गड़बड़ आएगी तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। क्लियर हो गया? और हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी विद्या, आप अपने आप को जितना ज़्यादा समाज में, ये क्या है, आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने का डायरेक्ट साधन ये है। क्लियर? कई बार क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने का साधन होता है ये, तो क्या होता है भाई, अपने घर को बढ़ाओ, अपने भवन को बढ़ाओ। कहते जी कितने घर आपके? 2। कहते और 4 चांद लग जाएंगे, 5 घर हो जाएं, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। समझ रहे हैं आप? इसके लिए मान लो ये जिम्मेदार है, ये क्या है, फॉरेन लैंड, मोक्षा, इसको बढ़ाओ, ये अपने आप बढ़ने लग जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम चीज़ों को रिलेट करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बढ़िया से आपका रिजल्ट निकलेंगे। और काफ़ी हद तक हमने यहाँ पर सिंह लग्न के 5वें भाव में सूर्य होने के प्रभाव को बताया। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे आप ये सारी चीज़ें रिलेट करते जाएंगे। और यकीन है हमें, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में आप उस पर्टिकुलर वो दिन भी आएगा जब आप स्वयं ना सिर्फ अपनी भविष्यवाणियाँ, दूसरों की भविष्यवाणियाँ भी कर पाएंगे। और हद से हद, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये सारी वीडियो 6 महीने साल भर में देख लें तो फिर एस्ट्रोलॉजी आपके मुट्ठी में आ जाएगा। हालांकि साफ साफ गुरुओं ने कहा है कि इस ज्ञान को सिर्फ पढ़ के नहीं सीखा जा सकता है, इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। लेकिन पहली स्टेज तो आप हासिल कर ही सकते हैं, और गुरु तो आपको पता है, अगर हम सच में ढूंढना चाहें तो गुरु तो हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। जैसे कई बार शास्त्रों में भी वैसा वर्णन मिलता है कि कई रूपों में गुरु तलाश लिए,
कछुए में किसी ने गुरु तलाश लिया, किसी ने अजगर में गुरु तलाश लिया, किसी ने कबूतर में गुरु तलाश लिए, किसी में नदियों में गुरु तलाश लिया। तो गुरु की दृष्टि से आप किसी को भी देखेंगे वहाँ आपको गुरु का ज्ञान मिल ही जाएगा। तो इसमें अब हम चर्चा करते हैं। अगर सूर्य हमारे सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य छठे भाव में आ जाते हैं तो वो किस प्रकार का फल यहाँ देने वाले हैं। तो अब सूर्य आगे हमारे छठे भाव में सिंह लग्न की कुंडली में। अब छठा भाव किस चीज का कारक है? छठा भाव जो होता है वो कारक होता है हमारे रिपु, शत्रु का और शत्रु पर विजय। क्लियर होगा? यानी आप कह सकते हैं शत्रु पर आपको आपके शत्रु स्वयं परास्त हो जाएंगे क्या, या आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, आपको परास्त करेंगे। ये छठे भाव से देखते हैं। और छठे भाव से रोग व्याधि, छठे भाव से एनिमल, घर के आसपास या घर में डोमेस्टिक एनिमल भी इससे देख सकते हैं, नौकर चाकर भी देखते हैं इससे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चीज़ों को रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर अपने से 6 नंबर, वैसे देखा जाए प्रथम दृष्टा 6 नंबर अच्छा नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर राशि देख लेते हैं। मकर राशि शत्रु राशि है सूर्य की, और सूर्य यहाँ पर अपने आप को कंफर्ट नहीं पाते हैं। हालांकि 10-11 दोनों सूर्य की राशि है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही सूर्य अपने आप को डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, यानी सुखद महसूस नहीं करते हैं यहाँ पर मकर में। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है? अगर यहाँ पर ऐसा आता है तो फिर आपका ना चाहते हुए भी शत्रु बनेंगे। क्लियर? और शत्रु के लिए सूर्य यहां पर हैं तो मान लें सूर्य आप स्वयं यहां पर आ गए। सीधी बात क्या होगी अब सीधी बात यह है कि आप ही अथॉरिटी से स्वयं लड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस चीज को बड़ा कठिन है इसकी रेमेडी भी कर पाना, क्योंकि एक तो होता ना भी कौन हमारे लिए जिम्मेदार, कहता हम ही हमारे लिए जिम्मेदार हैं। जंग के लिए आप ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, तो आप ही शुरुआत आप ही करते हैं कुछ प्रकार के जंग की, तो आपको पहल करने से बचना चाहिए। क्लियर? तो बस यही रेमेडी के रूप में कहा जाएगा। कोई भी इस प्रकार का डिस्प्यूट में पहल आपकी तरफ से होती है तो वो पहल आपको बचनी है। तो अगर आप बचते हैं तो आप स्वयं बड़े प्रसन्न रहेंगे। देखिए, इसका लग्नाधिपति पीड़ित हो गया तो आप बीमार भी रहेंगे, ना सिर्फ फिजिकली, आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि ये जिस घर में बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रहा है। और अब यहाँ से नज़र की बात करें तो सूर्य 12वें घर को देख रहा है। ठीक है, 12वें घर को देख रहा है। हालांकि 12वां यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 12वां भाव है और ये अपने से 7वां पड़ता है। तो ये क्या बताता है कि यहाँ से जो नजर मार रहे हैं वो एक मित्र का भाव है। इसको आप देखो ऐसे कभी भी देखेंगे तो हम जैसे मान लो जो मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, वो जगह बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो मैं वहाँ थोड़ा दुखी रहता हूँ, लेकिन जब मैं निहारता हूँ तो मुझे मेरे मित्र का घर नज़र आता है। तो मैं मित्र के घर में हमेशा यही चाहता हूँ कि भाई वो हारमनी बनी रहे, वो क्योंकि बोथ आर बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो अपनी कष्टों को उस पर डालने की बजाय मैं कष्टों को भी छुपाकर सामने वाले को अच्छाई देने का प्रयास करता हूँ। वो अलग बात है कि अगर ये ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में बैठे होते तो अच्छाइयाँ और ट्रांसफ़र करते, लेकिन अभी वो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में नहीं बैठे हुए हैं। बट फिर भी ये बताता है कि ये फॉरेन लैंड से संबंधित चीज़ों को अच्छा कर देते हैं। तो कई बार ऐसा व्यक्ति अपने पर्टिकुलर निवास स्थान या अपने आस पड़ोस से दुखी होकर वो अपनी जगह को छोड़कर विदेश में रहने का उसका मन करता है, या अपनी जहाँ उसका जन्म हुआ उससे काफ़ी दूर रहने का उसका मिजाज बन जाता है। क्लियर? और ये एक चीज़ और बताता है कि क्योंकि ये मोक्ष का घर भी है तो आप उसके प्रति भी एक अच्छा रवैया रखेंगे, ना सिर्फ रवैया रखेंगे, उसमें आप फलीभूत भी हो जाएंगे, क्योंकि मित्र के भाव में नज़र है। तो ये तो बात तय है कि भैया जब कभी आदमी को ज़्यादा परेशानी होती है जीवन में और ईश्वर की कृपा हो अगर, तो वो परेशानियों से ईश्वर की या मोक्ष की तरफ राह में चल पड़ता है। तो एक प्रकार से वही एंगल यहाँ पर भी नज़र आ जाता है। लेकिन हम फिर भी एक पॉजिटिव बात को भूलना नहीं चाहिए हमें कि काल पुरुष की कुंडली में 10वां जो भाव है वो हमारा स्टेटस, जॉब प्रोफाइल, समाज में हमारा जो रूप है वो दिखाता है। तो ये बात तो तय है
कि आपका जो ये वाला पार्ट है कि भाई जंग ठीक है, आपके शत्रु बन जाते हैं, लेकिन आप उन चीजों को लेकर हथियार डाल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप टेंशन में भी रहते हैं और आप फिजिकल मेंटली दोनों जगह, लेकिन आपको समझाना पड़े ऐसा नहीं है कि यार कोई बात नहीं यार, उठ जा, खड़ा हो जा, रो मत, ऐसा शब्द नहीं आएगा आपके जीवन में। यानी समझिए जरा, क्योंकि मैलेफिक है यहां पर और काल पुरुष की कुंडली में एक कर्म क्षेत्र है। यानी वो जब, जैसे मान लीजिए शनि अच्छी स्थिति में आ जाए, जिस घर का मालिक है, उच्च के या स्वग्रही हो जाए, क्लियर, तो फिर क्या होने वाला है, फिर ये होने वाला है कि अपने शत्रुओं से डिस्प्यूट होने के बाद भी शत्रुओं को खत्म करेंगे और क्या, उनके बीच में बोल्डनेस कभी कम नहीं होगी। शत्रुओं के बीच में भी जाते हैं तो क्या भाई आ गया, तो वो बोल्डनेस रहती है, क्योंकि मकर आपके काल पुरुष की यानी मेष लग्न की कुंडली में 10वां भाव होता है आपके स्टेटस का, आपके जॉब का, आपके बाहरी जो रूप आपको समाज में दिखता है उसका, और वो यहां पर आ रहा है अभी। और यहां पर मैलेफिक प्लैनेट कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं माना जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको दोनों एंगल से देखना है कि अगर यहां पर शनि अच्छी स्थिति में है तो सूर्य चाहे दुश्मन के घर भी बैठा हुआ है तभी भी ये अंततोगत्वा विजय आपकी होगी। ठीक है, अब जैसे इसको हम कैसे देख लेते हैं, मान लो ये घर होता मंगल का और यहां सूर्य बैठे होते, तो क्या दोनों फ्रेंड है मंगल और सूर्य, तो शत्रुओं का स्वयं विनाश कर देते, कोई डिस्प्यूट नहीं, उल्टा अच्छा है, शत्रु थर थर कांपते आपसे। मंगल वैसे ही कमांडर इन चीफ है, सूर्य राजा है, तो फिर अब ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट हो रही है? ये डिस्टर्बेंस इसलिए क्रिएट हो रही है बिकॉज सैटर्न एंड सन बोथ आर एनिमीज, दोनों शत्रु हैं। क्लियर? लेकिन अंततोगत्वा रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा? रिजल्ट इस घर का मालिक डिक्लेयर करेगा, और इस घर का मालिक सूर्य नहीं शनि है। ठीक हो गया? और हम ये भी हमने रिलेट कर दिया कि अपने से छठे बैठा है तो आपकी पर्सनैलिटी को वो खराब करता है, बीमार भी कर सकता है। और अगर बात करें नौकर पक्ष की, तो नौकर पक्ष में ये तो ठीक बात सही है कि आप अपने आप में स्टेटस को लेकर बड़े ज़्यादा जागरूक रहेंगे, तो कोशिश करेंगे घर पे कोई काम वाले लोग लगे रहें, क्योंकि सूर्य है, किंगली नेचर है आपका, उस चीज़ को रॉयल करने का प्रयास करता है। और अगर हम बात करते हैं कि कोई घर में ऐसे एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, तो डोमेस्टिक एनिमल की अगर हम बात करते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, तो रखना आपके फेवर में अच्छा नहीं होता है। मतलब इस घर में अगर दोनों एनिमी साइन बैठे हुए हैं या एनिमी साइन के ऊपर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो फिर वो आपके फेवर में नहीं होगा। मतलब ज़्यादा दिन आप कोई पशु रखेंगे भी तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप स्वयं ही उस चीज़ को बदल देंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से भी हम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, इस प्रकार से भी रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन उसके देखने के और भी कई तरीके होते हैं। हम जब हम कभी जैसे एनिमल के बारे में बात करते हैं तो हम एनिमल के साथ और भी ग्रहों को हम जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए केतु हैं, जैसे केतु जो हैं वो कई लोगों को शौक होता है उड़ने वाले बड़े पक्षियों को रखने का, तो केतु वो भी रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे कि केतु यहाँ बैठा होता है तो घरों में एक बड़ा पक्षी होता है घर पर, उसको पेट की तरह लोग रखते हैं। तो इस प्रकार से भी हम अलग अलग चीज़ों से रिलेट इसको करने लग जाते हैं। ठीक हो? और ये एक फायरी साइन है, तो एनिमल अगर वो मान लीजिए उन्होंने डॉग भी रखा है, तो डॉग भी एक एग्रेसिव भौंकने वाला बड़ा जानवर रखेंगे, बट वो उनके लिए फेवरेबल नहीं होगा कभी भी। तो इस प्रकार से हम चीज़, जैसे मान लो उनके घर पे कुत्ता रखा है तो वो प्राय बीमार रहता होगा है, या लोगों को काटने से परहेज है, या लोग चाहते हैं कि ये ना रखें, तो आप कहेंगे भाई इस एनिमल को आप ना रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक, इस प्रकार से चीज़ों को हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिंह लग्न के अगर छठे भाव में सूर्य बैठ जाए तो क्या फल देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हम बहुत ही डिटेल में, मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि इस क्लास को हम सिर्फ 2 मिनट में 4 मिनट में ख़त्म कर दें। हम चाहते हैं डेप्थ, जितना ज़्यादा डेप्थ पे उतरा जा सकता उतना ज़्यादा डेप्थ पे उतरें। और अगर हमने आपको 100 पॉइंट समझाए हैं, अगर आप इन 100 पॉइंट में से सिर्फ 10 से 15 पॉइंट भी ले पाएँ तो यकीन करें, आप कोई भी कुंडली पर नज़र मारेंगे आप, तो वो 10 से 15 पॉइंट पर अगर आपने उस समय पर ध्यान आ गए, आप
रिजल्ट एकदम सटीक निकाल देंगे उस कुंडली का। क्लियर? तो इसीलिए हम एक्सेस में अगर करते हैं तो फिर हम जो मिनिमल पार्ट जो हमारा है वो तो हम कर ही लेंगे। क्लियर? इसलिए हम कॉन्टिन्यूस लगातार अभ्यास बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में जितने भी वीडियो पढ़े हैं शुरू से लेके एंड तक सारे देख डालिए, आपको बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं लगेगा ये। क्लियर? अभी लग रहा हो बेशक से कई लोगों को कि यार कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, आप स्वयं रिलेट करने लग जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, सिंह लग्न में सूर्य आ गए हैं 7वें स्थान में। 7वां स्थान किसका है और 7वीं राशि यहाँ कौन सी पड़ रही है, दृष्टि कहाँ है, इस प्रकार की सारी बातें अब तक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अपने से 7 बैठे हैं। ठीक है? अपने से 7 यानी सूर्य की ये राशि है सिंह राशि, यहाँ बैठे हैं। और ये है कुंभ राशि। याद रखिए कुंभ राशि के स्वामी भी कौन है? शनि। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों राशियों में। मकर राशि पूरी तरह शनि के नेचर को ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कुंभ राशि शनि का नेचर तो है, लेकिन शनि का वो वाला नेचर जो कहता है यार हमारा ये घर ऐसा है जो सबके लिए बना है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये क्या है? 11 नंबर कुंभ राशि। तो कई बार मतलब किसी कुंभ व्यक्ति को देखते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है यार ये कहीं कर्क राशि वाला तो नहीं है, क्योंकि कुंभ माने घड़ा, और ये प्रायः डिस्प्यूट अनावश्यक नहीं करना चाहते हैं। तो अब यहां पर सूर्य आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सूर्य शत्रु भाव में होकर भी परहेज करते हैं ओवरऑल रिजल्ट को खराब करने से। दोनों की अगर बात करें तो यहां पर सूर्य इतना ज्यादा बुरा नहीं है। वो अलग बात है कि प्रायः 7th हाउस के लिए सूर्य को वैसे अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कहते हैं ना, एक घर का नेचुरल माहौल भी होता है, एक घर का एक माहौल होता है, तो इस घर का माहौल सूर्य जैसा नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन 11 नंबर अगर मान लीजिए यहाँ की बजाय यहाँ कहीं और होता तो फिर वो इतना ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए था। बट अब थोड़ा नेगेटिव इसलिए है बिकॉज सूर्य पत्नी के कारक के लिए जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि पत्नी का कारक जो है वो शुक्र से देखा जाता है। अब शुक्र के कारक भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो दोनों एक दूसरे के शत्रु आ जाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा कि सूर्य बेस्ट पोजीशन पर 1st में आ रहे हैं, 10th में आ रहे हैं, लेकिन कब? जब वो उनके फ्रेंड या उनकी खुद की राशि है, उच्च की राशि है। लेकिन अगर ये इसके एनिमी की राशि है तो बेस्ट घर का माहौल, मतलब इसको आप ऐसे समझे, एक होता है जी मुझे ये पर्टिकुलर बिल्डिंग बहुत पसंद है, मैं चाहता था कि मैं पर्टिकुलर इस शहर में रहूं या इस बिल्डिंग में रहूं, लेकिन जिस बिल्डिंग में मुझे पसंद तो है, वो बिल्डिंग बहुत पसंद है, लेकिन दुर्भाग्य से जिस बिल्डिंग में मैं आज रुका हूं वो मेरे परम शत्रु की है। तो मैं उस बिल्डिंग को लाइक करता भी हूं, बट फिर भी मुझे पता है ये मेरे दुश्मन की है, तो फिर मैं अपने पूरे रिजल्ट नहीं दे पाता हूं। दूसरा, एक बिल्डिंग में पसंद नहीं करता हूं, लेकिन उस बिल्डिंग में मुझे रहने के लिए कहा गया, वो मेरे मित्र की है। तो कुछ इसी प्रकार की चीज़ों को आप समझना है कि दोनों ही कंडीशन में चीज़ें बेस्ट तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं वो उस घर को सपोर्ट करने वाली, तो मैं देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है? तो अब ये क्या है, सूर्य जो है यहाँ पर वो क्वालिटी नहीं रखते हैं जो प्रेम संबंधों के लिए जिम्मेदार है। और ना सिर्फ प्रेम संबंध, आपको पता है ये और क्या बताता है, ये आपके बॉडी के पार्ट भी, दीज आर हिडन सेक्सुअल ऑर्गन्स। जैसे जो गर्भाशय, महिला का गर्भाशय है, क्लियर, और पुरुष के लिए टेस्टिकल्स वाला पार्ट वो यहाँ से देखा जाता है, और जो लिंग वाला पार्ट है वो हम 8वें भाव से देखते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखना है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं सेक्सुअल वो 8वें भाव से, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन 7th हाउस से। तो अगर कुछ यहाँ पर जैसे पहले सूर्य भी यहाँ आ गए थे तो ये बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन बन रही थी, तो इस कंडीशन में किसको बिगाड़ देते हैं? देखिए अगर यहाँ से करें, ये आपका सर, हम बॉडी की बात करें, सर है ये,
सर पे कोई चोट का निशान हो सकता है अगर सूर्य यहाँ पर अच्छे नहीं है, या जो इसका घर का मालिक अच्छा नहीं है। दूसरा घर ये है, ये आपका फेस, क्लियर, स्वाद, जीभ, तो आप वो भी बता सकते हैं कि स्वाद, अच्छा भोजन उसको पसंद है, क्लियर, ये बात। तीसरा घर आपका ये वाला पोर्शन, क्लियर हो गया। बाजू, ये वाली बात करें तो आपका ये ब्रीस्ट या चेस्ट, क्लियर हो गया। तो ब्रीस्ट कैंसर किसी महिला को है, 4th हाउस से देखा जाता है। या हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, उसको छल्ला डलेगा, स्टंट, 4th हाउस से। 5th हाउस, इससे थोड़ा नीचे जाते हैं, स्टमक, ठीक हो गया, डायजेशन में कुछ दिक्कत आती है। 6th हाउस, छठे हाउस में हम गिन रहे हैं हमारी किडनी, कहता जी किडनी में दिक्कत रहती है, उसको डायलिसिस करना पड़ता है। तो जैसे अभी सूर्य यहाँ थे जब, तो शत्रु के घर में थे, तो उसको भी डायलिसिस जैसी बीमारियां, किडनी से संबंधित रोग, कोई किडनी में स्टोन हो सकते हैं। अब ये क्या है, उससे थोड़ा नीचे हिडन सेक्सुअल पार्ट ऑफ बॉडी, महिला के लिए यूटेरस, पुरुष के लिए टेस्टिकल्स, इस प्रकार की चीजें, क्लियर। शिशिर की अगर बात करते हैं, लिंग की बात करते हैं, वो हम 8वें भाव से देखते हैं। 9वें भाव से हम क्या देखते हैं, हमारी जांघ, जंघा, थाई। 10वां भाव हमारे घुटने, ठीक है, किसी को घुटनों में दर्द रहता है, गठिया, बाय, इस प्रकार की, इससे देख लेते हैं। 11वां भाव हमारी टांगे। 12वां भाव हमारे चरण, फुट, पैर, इस प्रकार से देखा जाता है। हालांकि हम आगे चलकर अलग अलग ग्रहों के लिए भी कुछ पर्टिकुलर, जैसे ब्लड, बोन जिम्मेदार है, उनको भी हम चर्चा करेंगे अलग से, उस पर भी क्लास रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अभी के लिए इन सब चीज़ों को आप जो जो आपको सामने आ रही है, हर क्लास में हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, और पॉइंट को हम चाहे नोट कर लें और चाहे जैसे मर्जी अपने पास संभाल कर रखें। बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स हर क्लास में आपको दिए जाएंगे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अब उस पार्ट में दिक्कत हो सकती है, क्लियर हो गया। तो जैसे महिला की कुंडली है तो उसको गर्भाशय में दिक्कत हो सकती है, और ये संबंध भी खराब करता है, ठीक हो गया। संबंध में भी थोड़ा सा तनातनी रहती है। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि सर फिर वो वाली बात कहाँ लागू होती है, जैसे जो आप कह रहे थे कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में तो प्राय शनि एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये वहाँ लागू हो जाती है कि अगर हम बात करते हैं क्या पिता के साथ भी हमारे संबंध खराब रहेंगे, क्या अथॉरिटी के साथ भी हमारे संबंध खराब रहेंगे, आत्मा के साथ भी हमारे संबंध। देखिए आत्मा का मतलब जब हम इस प्रकार के कोई प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग मेडिटेशन से सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, वो हम यहाँ से पता करते हैं। तो अगर सूर्य अपने घर को यहाँ से देख रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को संभाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो प्रयोग सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि सूर्य स्वयं आत्मकारक माने जाते हैं। और मैंने बोला जैसे पिता के लिए सूर्य जिम्मेदार है, और सूर्य अपने आप को यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्ट तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी इतना बुरा भी उसको नहीं लगता है। तो फिर वो पिता के साथ भी संबंध मतलब इतने स्मूथ तो नहीं, बट चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। वो सेम लाइक यहाँ पर वाइफ के साथ संबंध इतने स्मूथ तो नहीं है, बट वो दोनों फिर भी पैरेलल चलते हैं, विच्छेद नहीं कराते हैं, मतलब अलग, डिवोर्स, उसकी हालत बहुत ही कम चांसेस है बनने की, मिनिमम कंडीशन है। वो तब है जब शनि भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हो, इस घर का मालिक, और भी दूसरे, जैसे मान लीजिए सपोज राहु भी यहाँ बैठ जाए, फिर संबंध विच्छेद हो जाता है। अदरवाइज खाली सूर्य इस कंडीशन में संबंध विच्छेद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डिवोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से वो अपने घर की दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगे वो। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं हम सर विवाह नहीं करते हैं, हम तो वैसे रहेंगे, तो जो आपके वैसे एग्रीमेंट वाला पार्ट है वो ठीक रहता है, और आपकी पर्सनैलिटी भी बनी रहती है। तो अलग अलग नेचर होता है, कई लोग वैवाहिक जीवन पसंद नहीं भी करते हैं, अपने अपने रूप हैं सबके, हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आप ये कहते हैं नहीं यार रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, नहीं भागता है, कैसे मर्जी देखो, शास्त्र ने सभी रूपों को अपने ढंग से डिस्क्राइब किया है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं सूर्य अगर हमारे छठे भाव में आ जाए, क्लियर,
सूर्य अगर छठे भाव में आ जाए तो हमें क्या फल, नॉट छठा भाव, सॉरी छठा भाव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सातवां कर लिया हमने, आठवां भाव। सूर्य अगर हमारी कुंडली के आठवें भाव में आते हैं, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवां भाव किस चीज का होता है? आठवां भाव होता है हमारे आयु कितनी होगी हमारी, और आठवां भाव हमारा होता है हमें कष्ट, चाहे व्याधियों से, व्यक्तियों से कष्ट होंगे, रिश्तेदारों से कष्ट होंगे क्या, वो यहाँ से देखा जाता है। और हमारे अपने सीक्रेट जो हम समाज से छुपाते हैं वो आठवें भाव से देखे जाते हैं। ससुराल पक्ष कैसा होगा वो आठवें भाव से देखा जाता है। बॉडी के ऑर्गन में बात करें तो सेक्सुअल ऑर्गन या लिंग इसी से देखा जाता है। ठीक, अब हम यहाँ से देखिए, सूर्य बैठे हैं मित्र के यहाँ पर, या गुरु उनके हैं वो माने जुपिटर की राशि में, बृहस्पति की राशि में, अच्छी जगह बैठे हैं, मतलब माने मित्र के यहाँ बैठे हैं, जगह अच्छी नहीं है बेशक से, मतलब जिसको प्राय अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि जीवन में हम सबका मकसद हिडन सीक्रेट ही जानना है। हम धरती में आए किस लिए हैं, उसके लिए। और जब यहाँ पर सूर्य बैठ जाते हैं और आत्मकारक भी हैं वो, तो उस चीज़ को बढ़िया ढंग से, अब आपको कई बार लगता होगा कि सर सूर्य जब यहाँ बैठे थे तब भी हमें लग रहा था कि क्या ये भी आत्मकारक हैं। देखो, आत्मकारक का हर बार अर्थ ये नहीं होगा कि आपको वो, भाई आप बैठ गए मेडिटेशन करने के लिए और आपको कुंडलिनी शक्ति से जागृत हो गई, नहीं। आपकी समाज में जो आत्मा है उसका जो तेज है वो फैलाता है लौकिक संसार में, इन सब घर से। लेकिन जो पारलौकिक बातें होती हैं वो तो हम 4 8 12 से ही देखते हैं। समझ रहे हैं? कहते हैं सर लौकिक छोड़िए, अभी पारलौकिक की बात कीजिए। उसका लौकिक, कई बार कई व्यक्ति ऐसे हो जिनका लौकिक और पारलौकिक दोनों स्ट्रांग होता है। मतलब आपको बेशक से ना लगे कि यार ये तो हमारे बीच में ही रहता है, मैनेजर है कंपनी का, बट उसको पारलौकिक ज्ञान होता है, बहुत ऐसी बातें जानता है जो डायरेक्ट कनेक्टेड टू अदर यूनिवर्स, इस प्रकार की बातें वो 4 8 12 से देखा जाता है कि यार वो उस प्रकार के ग्रहों के बारे में बातें वो जानता है, और कहीं लिखा नहीं है, फिर भी उसके जो अनुमान है वो जब बाद में कभी किसी ग्रंथ से जस्टिफाई करते हैं या कहीं किसी नई डिस्कवरी से जस्टिफाई करते हैं, एकदम करेक्ट पाया जाता है उसको। कहते हैं यार ये तो सही कह रहा है, एकदम सही। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम देखते हैं कि जब कभी आप यहाँ कहते हैं आत्मकारक को यहाँ पाएंगे तो आपका लौकिक आत्म तत्व ज़्यादा निखरेगा, आपकी आत्मा का प्रकाश लौकिक संसार में ज़्यादा फैलेगा। लेकिन इन घरों में अगर इस प्रकार के ग्रह जाते हैं तो फिर लौकिक नहीं, पारलौकिक। ठीक है, तो ये जरूर देखना है। लेकिन संसार में रहते हुए लौकिक कामना सबको होती है कि ग्रह अगर मान लीजिए इन्हीं ग्रहों के इर्द गिर्द चले जाएं सारे 4 8 12, तो फिर वो बेचारा कह लो आप उसको, या आप दुलारा कह लो आप उसको, कि वो व्यक्ति फिर दुलारा हो जाता है सिर्फ ईश्वरीय साधना का। वो ईश्वर को जानना चाहता है, उसको संसार के किसी भी लौकिक वस्तु से कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा इस एंगल को भी देखना। कई ऐसे महान पुरुष हुए जिनका चौथा घर में कई प्लैनेट इकट्ठे मिले, 8 में 12 में कई के प्लैनेट इकट्ठे मिले, तो फिर वो उसको उसकी प्रति इंटरेस्ट जगा देता है। तो यहाँ पर सूर्य का बैठना बृहस्पति घर में यही दर्शाता है कि आप उस नॉलेज को लेना चाहेंगे। और सूर्य पिता का कारक है यहाँ पर, तो इसके लिए ये जो इंप्रेशन आपको मिला है, इसके लिए पिता बहुत रेस्पॉन्सिबल है आपके। प्राय कई ऐसी कुंडलियों में देखा जाता है कि जैसे पिता की कुंडली में सूर्य मान लीजिए यहाँ बैठे हैं 8 में, तो पता लगा पुत्र की कुंडली में सूर्य आइदर 8 में ही होंगे या 4 में है या 12 में। बिकॉज 4 8 12 क्या होता है? मोक्षा। पिता भी मोक्ष में ही बैठे थे, तो जिसे बोला जाता है हठ योग में ऐसे लोग बड़े पारंगत होते हैं। क्लियर हो गया? हा जमा ठा, हठ योग। क्लियर? तो इसको हम देखते हैं किससे? सूर्य और चंद्रमा। हठ का मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हैं जिद, वो नहीं है। हठ योग मेडिटेशन में, योग सूत्रों में जो हा जमा ठा, सूर्य और चंद्रमा की साधना। जैसे प्राय कहा जाता है कि अमावस्या का जो जन्म है वो अच्छा नहीं होता है, ऐसा प्राय कहा जाता है।
लेकिन आपको पता होगा कि ह जमा ठा योग में चंद्रमा और सूर्य को ही मिलाने का प्रयास किया जाता है। मतलब एक जैसे देखा होगा आपने, श्वास चलती है एक नासिका से, थोड़ी देर के बाद दूसरी से, यानी सूर्य चल रहा है फिर चंद्रमा, और जब हम दोनों को बराबर मिला दें सूर्य और चंद्रमा को, मतलब आपकी कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा के इकट्ठे आ रहे हैं तो आपके लिए फिर हा जमा ठा करना आसान हो जाता है, क्योंकि कुंडली में पहले ही हा जमा ठा है। तो इस चीज़ को ऐसे भी आप ध्यान रखिएगा कि और इनफैक्ट आज के परिप्रेक्ष्य में हम अमावस्या को एक एंगल से अच्छा मानेंगे। कारण भाई खान पीन जो है लोगों का ज़्यादातर एसिडिक भोजन करने लगे हैं, यानी अम्लीय भोजन, और खून में जितना ज़्यादा अम्लीय तत्व होगा, याद रखिए खून में जितना ज़्यादा अम्लीय तत्व आप मिलाएंगे उतना ही ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो मान लीजिए आपका पूर्णिमा के आसपास का जन्म है और पूर्णिमा में ग्रेविटी जो ऑफ सन एंड यानी गुरुत्वाकर्षण की तो एस्ट्रोलॉजी भी मानता है, एस्ट्रोनॉमी भी मानता है, ज़्यादा होता है तो आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। और तो जिस व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा के आसपास हुआ है वो परेशान रहता है हाई ब्लड प्रेशर से। अब क्योंकि हमारा खान पान, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, एसिडिक भोजन, तो जिसका जन्म पूर्णिमा में है बेचारा वो तो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार ही रहेगा। बट यहां पर एडवांटेज किसके लिए है? जिसका जन्म अमावस्या का है तो वो अब मैनेज कर लेगा, क्योंकि वो एसिडिक भोजन करता है तो लो बीपी को क्या कर रहा है, वो नॉर्मल या हाई कर रहा है। लो बीपी वाला जो है हाई करेगा तो फायदा होगा, हाई बीपी वाला भी हाई कर लेगा तो नुकसान हो जाएगा। क्लियर? तो हर एक समय अंतराल में हर एक टाइम ड्यूरेशन अच्छा या बुरा होता है। तो जैसे आज के 5000 साल पहले कोई कुंडली अगर देखी जाती तो वहां हम तलाशते थे, अभी 4 8 12 देखो आप सीधा 4 8 12 परम तत्व, पारलौकिक संसार, ईश्वरीय तत्व। और अगर और पहले की बात करें तो फिर तो हमें संसार से मतलब ही नहीं था, सिर्फ हमें ईश्वर से मतलब था। लेकिन जैसे 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 जो समय दिया गया, कलयुग नाम दिया गया है, तो यहाँ तो हमें आय चाहिए, धन चाहिए, घर चाहिए, सुख चाहिए, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो इसी कारण से अब हमारा जो घूम फिर के रडार है 11वें भाव में आ गया है, दूसरे भाव में आ गया, हमें ये चीज़ चाहिए, बस ये मिल जाए, बाकी कुछ मिले ना मिले। कहते जी इसकी नैतिक मूल्य एकदम खराब है। कहता कोई बात नहीं, पैसा तो आ रहा है ना, बस ये हमारी जो वैल्यू है ना, ये आप इसको नेगेटिव लें पॉजिटिव लें मुझे नहीं पता, ये आप खुद डिक्लेयर करें। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तियों की डायरेक्टरी एकदम बदल गई है, उनको उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस वो नहीं भी देते हैं, कई लोग देते हैं। तो अब अपना अपना विचार है, मैं इस मामले में जज बनने वाला कौन हूँ। समय की ऐसी इच्छा थी, ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, ऐसा हुआ। तो विदेश में जाना कभी अच्छा नहीं माना जाता था आज के 5000 साल पहले। आज सबकी लगन है हम यार वहाँ रहें, हमारा बढ़िया शाही मकान हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, या तो ये इस प्रकार की यहाँ से। तो आज के समय की हम बात करेंगे तो कई ऐसे ग्रह, राहु, केतु, शनि, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा आज के समय अनुसार। तो फिर सूर्य यहाँ पर एक प्रकार से देखते हैं अच्छा आपको प्रभाव देंगे। अपने से 8वां है लेकिन मित्र घर में, तो 8वें की जो प्लस चीजें उनको बढ़ा देगा। जीवन दीर्घायु होंगे आपको लग रहा है सर ये कैसे कर दिया आपने, दीर्घ। सूर्य यहाँ खराब नहीं माना जाता, वैसे भी 8वें भाव में सूर्य खराब नहीं माना जाता। क्लियर हो गया? और यहां से देख रहे हैं आपके धन भाव, और ये किसके लिए कारक है? आपके ससुराल पक्ष से आपको गेन्स भी होने वाले हैं। ठीक है, आपको गेन्स होंगे। मित्र का घर है, ये बुध का घर है, तो ये अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं वहां पर, तो ससुराल पक्ष के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये तो था सूर्य का 8वें भाव में प्रभाव। अगर सूर्य 8वें भाव में आ जाए हमारे सिंह लगन में तो क्या फल हमें देंगे। अब हम जान लेते हैं कि सूर्य अगर 9वें भाव में आ जाए सिंह लगन में तो क्या फल हमें देंगे। सूर्य आ गए हमारे 9वें भाव में, तो इसके फल को आप जान लेते हैं कि किस प्रकार का फल हमें यहाँ मिल सकता है। तो देखिए सूर्य पहले देखते हैं ये किसके लिए जिम्मेदार। ये भाव जो है आपका धर्म का, भाग्य का, पिता का, धर्म यात्राएं, धार्मिक यात्राएं या रिसर्च जर्नी, बड़ी हायर स्टडी, पीएचडी स्टडी, इस प्रकार की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। उच्च के हैं, बहुत अच्छी
कमाल की उसमें है वो। और इस चीज़ों को पहले समझे तो क्या क्या होगा। धर्म कर्म में बहुत रुचि होगी आपकी, न्यायप्रिय होंगे आप, और पिता के साथ आपके संबंध बहुत ही शाही होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, और पिता आपके सच में शाही भी होंगे। ठीक है, संबंध तो होंगे अच्छे, शाही भी होंगे आपके पिता, रॉयल। और ये बात क्या बताता है, और ये भी बताता है कि अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंट जो है, वो भी आपसे बड़ी खुश रहती है। ठीक है, और क्या बताता है ये, और बताता है आप कोई ना कोई रिसर्च करने वाले हैं रिलेटेड टू मार्स, मंगल। मंगल इज रिलेटेड टू फायर, मंगल रिलेटेड टू कमांड। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों पे कोई ऐसा रिसर्च आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आर्म्स पर, ठीक है, और आर्मी के वेपन्स पे, या इस प्रकार की कोई रिपोर्ट्स पब्लिश करना चाह रहे हैं आप, इस प्रकार की कोई स्टडी करना चाह रहे हैं आप, कोई जर्नल लिखना चाह रहे हैं आप, तो वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। और इसमें लेकिन एक बात याद रखनी है कि मंगल भी अगर अच्छे हैं तो ये बहुत हाई लेवल की स्टडी दर्शाएगा, रिसर्च दर्शाएगा। मंगल अगर स्वग्रही या उच्च के हैं, जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ स्वयं यहाँ बैठ जाए, तो फिर 100% है कोई ना कोई आप आर्मी रिलेटेड रिसर्च वर्क में हो सकते हैं। क्लियर हो गया। एंड यहां से ये दृष्टि डाल रहे हैं, नीच की दृष्टि है आपके तीसरे भाव में, आपके पराक्रम भाव में, आपके भाई बहनों के भाव में। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप अपने भाई बहनों को लेकर सॉफ्ट नहीं है, एग्रेसिव है, या आपका नेचर उन्हें कष्ट देता है, पीड़ा देता है। आप लोग को लग रहा होगा सर पिता तो हमारे पक्ष में, कई बार ऐसा देखने में आता है कि पिता हमारे पक्ष में हैं, बट हमारे भाई बहन, हमारे सिबलिंग्स हमारे साथ नहीं भी रहते हैं। तो इस प्रकार की चीज यहाँ साफ साफ दिखाई देती है। अगेन लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ पर हमने सिर्फ अभी बात की है सूर्य के यहाँ होने की, लेकिन अगर सूर्य के साथ गुरु हो जाए तो फिर वो नीच दृष्टि को सौम्य दृष्टि में बदल देंगे। बुरी दृष्टि में भी देख रहे होंगे, भाई मेरे शत्रु का भाव है, मेरी नीच दृष्टि है, लेकिन वो फिर अच्छे माने जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से भी चीज़ों को आपको देखना है, समझना है, तब आप कोई भी रिजल्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने से 9वें में है सूर्य, अपने से 9वें में मतलब आपकी हेल्थ के लिए आपके पिता ही रेस्पॉन्सिबल है। बहुत अच्छी हेल्थ होगी, और पिता की हेल्थ खराब होगी तो आपकी भी हेल्थ खराब हो जाएगी, सीधा कनेक्शन है। और जितना ज़्यादा आप इस प्रकार के जो रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रसन्न रहेंगे। क्लियर, डायरेक्ट कनेक्शन है आपके साथ। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं, अगर सूर्य हमारी कुंडली में 10वें भाव में आते हैं, 10वें भाव में आ जाते हैं, तो हमें किस प्रकार का फल देने वाले हैं। तो सूर्य आ गए अब 10वें भाव में, सिंह लगन की कुंडली है और सूर्य 10वें भाव में है, और सूर्य यहां से ये समझना है पहले भाव। 10वां भाव किसका होता है? 10वां भाव हमारे स्टेटस का, जॉब प्रोफाइल का, और जो भी समाज में हमारा रूप दिखाई देता है वो 10वां भाव है। क्लियर। तो ये 10वां भाव, अब सूर्य यहाँ जो बैठे हैं वो बैठे हैं वृषभ राशि में। क्लियर। वृषभ राशि वैसे एक पृथ्वी प्रधान राशि है, और सूर्य एक फायर, अग्नि प्रधान देवता हैं या ग्रह हैं, और उनकी जो दृष्टि है वो पड़ रही है हमारे 4थे घर में। मतलब यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। 1 2 4 5 6 7, ठीक है, याद रखना 7वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं वो। और ये है घर किसका? ये हमारे भवन का, घर का, माता का, तो उसका ये घर है। सूर्य हालांकि यहां पर अगर हम देखें तो अपने पिता से हालांकि दूसरे आते हैं, लेकिन क्योंकि बैठे शत्रु स्थान में है तो होता क्या है, जो 2 पक्ष से संबंधित चीजें उनको नेगेटिव कर देते हैं। तो पिता से मिलने वाले धन को कम करते हैं। बात समझ में आ गई कैसे? मतलब यहां से दूसरा, दो हालांकि नेचुरल देखा जाए, नेचर उसका क्या, धन, तो आपको लग रहा है धन मिलेगा, लेकिन अब ये तो देखिए ना, सूर्य जहां बैठे हैं वहां पर प्रसन्न नहीं है,
तो दो से संबंधित चीज़ों को खराब कर देंगे। तो आपका जो कुटुंब का पक्ष है, जो आपका पिता का पक्ष है, अथॉरिटी का पक्ष है, वो कमज़ोर हो जाएगा। अपने से दो, पिता से संबंधित। और हालांकि पूरा आप उस चीज़ को जमाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब इसमें कैसे इसको ओवरऑल कंक्लूड करें। सूर्य जहाँ बैठे हैं वो एक शत्रु का घर है, लेकिन अगर शत्रु यहाँ बैठ जाए, माने शुक्र जो है वो स्वग्रही हो जाए, तो इस घर का रिजल्ट जो है वो खराब नहीं होगा। लेकिन सूर्य का मतलब यहाँ एक आपका स्टेटस अच्छा है, लेकिन इस स्टेटस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो आपके स्टेटस में एक डिस्प्यूट पैदा करता रहता है, एंड इट इज सन। क्लियर? रिजल्ट ओवरऑल मैं बार बार बता रहा हूं, रिजल्ट कौन देता है? इस घर का मालिक देता है, लेकिन उस रिजल्ट में बदलाव, परेशानियां कौन क्रिएट करता है? सन। और अगर सन इज स्ट्रॉन्गर देन द डिग्री ऑफ दिस प्लैनेट, जैसे मान लीजिए शुक्र की डिग्री बहुत कम, 0, सूर्य की डिग्री बहुत ज्यादा, फिर चीजें सूर्य के पक्ष की तरफ ज्यादा चली जाएंगी। यानी शुक्र पूरी कोशिश करता है, लेकिन सूर्य हमेशा ही हावी रह जाता। तो हमेशा किसी भी घर का आप देख, जैसे मान लो घर आपको देखना है भवन, तो पहले इस प्लैनेट को समझो, उसके बाद कोई दूसरा प्लैनेट जो वहां बैठा है उसके रिजल्ट को आप वहां पर फिट करो। तो जब आप जैसे सूर्य की दृष्टि यहां है, अब ये क्या है? मंगल का घर है। 8 नंबर क्या वृश्चिक राशि होती है, और वृश्चिक का स्वामी कौन है? मान लीजिए मंगल अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं या स्वग्रही हैं, तो क्या होगा? आपको भवन सुख मिलेगा। अब सूर्य मित्र हैं मंगल के, तो इसका मतलब क्या है? वो चीज जो दृष्टि डालेंगे वो आपके भवन में एक रॉयल्टी लेकर आएंगे, एक शाही चीज लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा, कई जगह देखने में आया है कि प्लैनेट जहां होता है वहां फेवर नहीं करता है, सामने वाले घर को फेवर करने लग जाता है। क्लियर हो गया? तो इस चीज को समझना है। इनफैक्ट ज्यादातर उच्च और नीच में तो ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य उच्च के हैं, दृष्टि डाल रहे हैं नीच की, यहाँ नीच के यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उच्च की, तो उस प्रकार से चीजें। लेकिन हमेशा ये बात पक्की है, किसी ग्रह का बैठना बहुत प्रभावशाली होता है बजाय कि दृष्टि डालने के। तो सूर्य यहां पर अपना इंपैक्ट ज्यादा डालेंगे। यहां पर ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट डालने का प्रयास कर रहे हैं कि यार मेरे मित्र का घर है, अच्छी चीजें देने का प्रयास करो, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि सूर्य इस घर के लिए कारक नहीं माने जाते। इस घर के लिए तो शुक्र की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, बुध की दृष्टि भी अच्छी है, सौम्य ग्रहों की दृष्टि अच्छी, क्योंकि हमारे सुख को भी बताता है। और सूर्य सुख वाली चीजों से परहेज, इसको तो बस शाही चीजें पसंद है, सुख वाली चीजें नहीं। ठीक है, तो ये कई बार उन चीजों में कमी भी लाता है, सुख में कमी भी लाते हैं। अगर यहां बैठे हैं ये फेवरेबल है, अच्छी स्थिति में है, जहां दृष्टिपात कर रहे हैं वो भी अच्छी स्थिति में है, तो फिर सुख में एक ट्रिगर कर देते हैं, एक नई चीज का एक नया एंगल डाल देते हैं, सुख में रॉयल्टी ले आते हैं। लेकिन अगर जहां बैठे हैं वो भी दुखी हैं, तो वो दृष्टि डालना चाहते हैं, चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी इफेक्टेड हैं, तो वो फिर सुख नहीं बढ़ाएंगे, उल्टा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे चौथे भाव में। ठीक है, तो सुख वैसे भी सन का जो नेचुरल टेंडेंसी है वो नहीं है। अपने से 10वें बैठे हुए हैं, यानी योर बॉडी इज रिलेटेड टू योर स्टेटस, योर पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू योर स्टेटस। जब कभी भी आपकी जॉब में आंच आएगी तो आप लोगों के सामने मंदे पड़ जाएंगे, दिखाई देना बंद हो जाएंगे। क्लियर होगा? कई लोग ऐसे होते हैं, जॉब गई सो क्या ही, बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, बिंदास घूमते हैं। इनका डायरेक्ट कनेक्शन इनके स्टेटस के साथ, ये पूरी तरह इनका जीवन इर्द गिर्द घूमेगा इसके आसपास। और नो डाउट, क्योंकि शत्रु का पक्ष है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो रहेगी स्टेटस को लेकर हमेशा। मतलब प्राय ऐसा लगता है कि यार 20 दिन ठीक बीत गए, 21वें दिन में फिर वही स्टेटस में दिक्कत। लेकिन अगर शुक्र अच्छे हैं तो डिस्टर्बेंस होने के बाद भी रिजल्ट में खराबी नहीं आने देंगे। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं सिंह लग्न में अगर सूर्य जो है वो 11वें भाव में। आज मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं
कि ये हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लैनेट के यहाँ बैठने की बात बता रहे हैं। हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है कई ग्रहों को साथ लेके चलने वाली, उस केस में फिर ग्रहों का रिजल्ट एकदम ही बदल सकता है। क्लियर? तो इसीलिए आप कोई भी कुंडली देखने से पहले एक डीप एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही आप अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में भविष्यवाणियां करें। ये वीडियो आपको एक प्राइमरी ओवरव्यू दे रहा है सिर्फ, और अगर आप हमारे साथ बने रहें तो आप प्राइमरी, मीडियम एंड एडवांस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो सूर्य 11वें भाव में, 11वां भाव किसका होता है? आपके आय के साधन, आपके इच्छाओं की पूर्ति, आपके मित्र भाव, ये भी बताता है अलग अलग सोर्सेस से क्या 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 आय हो सकती हैं आपको। अब ये अपने से 11 बैठा है, सूर्य लाभ स्थान में बैठा है, तो लाभ का आपकी पर्सनैलिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है, या आपके मित्रों का आपकी पर्सनैलिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, या आपकी इच्छाओं का आपकी पर्सनैलिटी से डायरेक्ट कनेक्शन। आपकी इच्छा, अब ये देखते हैं, ये मित्र की राशि में बैठा है, मिथुन। इच्छा पूर्ति कराने में सूर्य कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे आपको। और ये नजर डालते हैं आपके विद्या भाव में, आपके पुत्र भाव में, तो आपको एक प्रतापी पुत्र जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कन्याएं प्रतापी नहीं होती, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लैनेट की बात कर रहे हैं अभी हम, सूर्य की। जैसे चंद्रमा की नजर होती तो चंद्रमा का लिंग एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है स्त्रीलिंग। प्रतापी कन्या चंद्रमा के केस में अगर अच्छे अपने मित्र भाव में है तो इस प्रकार से चीज़ों को आप डिकोड करेंगे। तो सूर्य जो है यहाँ पर आपको पिता से भी आय के साधन दिलाते हैं, और सूर्य यहाँ पर आपको अथॉरिटी, गवर्नमेंट के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा लिंक, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो आपको एक परमानेंट आय दे सकता है। क्लियर? ये चीज़ बताता है। और क्या बताता है सूर्य यहाँ पर? आपके मित्रों में कोई ऐसे मित्र भी हैं जो बहुत अच्छे स्टेटस जिनका है, और उससे आपको बड़ा फायदा मिलता है। मित्र तो बहुत लोगों के होते हैं, बट उनसे फायदा किसी किसी को मिल पाता है, तो ये वो डायरेक्ट बताता है। ठीक है? और इस भाव में नज़र से पुत्र पक्ष मजबूत हो गया, आपकी एजुकेशन मजबूत हो गई, आपको सडन गेन्स भी मिलने वाले हैं। क्लियर? और अगर गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो ये सूर्य की दृष्टि यहाँ पर कोई मतलब हमारे प्रेम संबंध भी बढ़ाती है, बशर्ते अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तभी। अगर गुरु की स्थिति खराब है तो फिर इस पे अगर कोई क्रूर ग्रह नजर मारेंगे तो संबंध, जो प्रेम संबंध होंगे उनमें विच्छेद करा देगा। याद रखिएगा, दिस इज टाइप ऑफ रोमांस एंड दीज आर मैरिजेस, रोमांस मैरिज। तो जो कहते हैं लव मैरिज, तो लव मैरिज के लिए ये और ये दोनों मजबूत होने चाहिए, तब लव मैरिज होती है। ठीक है? और लव मैरिज जनरली अब एक और भी एंगल है देखने का कि वो लव मैरिज होगी। जैसे गुरु अगर है, गुरु जैसे प्लैनेट अगर जैसे कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज होगी क्या, तो अगर गुरु जैसा प्लैनेट किसी पाप ग्रह से इफेक्टेड है और उसका संबंध कहीं इस घर से आ रहा है, तो फिर क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने कास्ट के दायरे से बाहर भी चले जाते हैं। जैसे गुरु और राहु साथ साथ हैं, बट एक चीज और देखनी है कि किस ग्रह का बल, डिग्री बल ज्यादा है। जैसे गुरु की डिग्री ज्यादा है, राहु की कम है, तो गुरु जीत जाएगा। तो हो सकता है कि इंटरकास्ट कोशिश करें आप, मतलब ये पार्ट हो बट शादी ना हो, बट राहु की डिग्री ज़्यादा है तो इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं, बिकॉज राहु जो हमारी पद्धति से पुरानी पद्धतियाँ चली आ रही हैं, रूढ़िवादी पद्धतियाँ आप इनको बोल दीजिए, या जो कन्वेंशनल हमारे नियम रहे हैं उनको राहु नहीं मानता। तो आप इसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी कहें आप। समाज में बहुत अलग अलग शब्द हैं, कुछ गलत दृष्टि से देखे जाते हैं, कुछ अच्छी दृष्टि से देखे जाते हैं। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये बात तय है कि सारे ही प्लैनेट एक अच्छे ही रूप को दे सकते हैं आपको। क्लियर? जरूरी नहीं कि हर बार राहु केतु शनि खराब ही रूप देंगे आपको, उनका हालांकि मूल स्वभाव तामसिक है, तभी भी वो अच्छा आपको दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली, जब सूर्य सिंह राशि के 12वें भाव में आ जाए तो किस प्रकार का फल हमें ये देंगे। यहाँ तो सूर्य आ गए हैं, मित्र राशि में है, चंद्रमा राशि माने कर्क राशि में है सूर्य,
सिंह लग्न के 12वें भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि। यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां भाव किसका होता है? 12वां भाव व्यय भाव होता है। 12वां भाव विदेशी भूमि दर्शाता है, मोक्ष को बताता है, दूसरे जो हमसे चीजें छुपाते हैं वो बताता है। तो अब हम ये बात जानते हैं कि क्योंकि मित्र भाव है तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति फॉरेन लैंड में अच्छी सेटलमेंट कर सकता है। क्लियर हो रहा है? लग्न का स्वामी मित्र भाव में जाकर 12वें बैठ तो फॉरेन में कहीं अच्छी सेटलमेंट कर सकता है। ठीक है। और इसमें क्या बताता है? और ये बताता है यहां से दृष्टि डाल रहा है यहां पर, अभी अच्छी जगह बैठा है, दृष्टि डाल रहा है वैसे यहां पर, तो ये इतना ज्यादा बुरा जब यहां बैठा था तब नहीं, मतलब तब ज्यादा बुरा मान रहा था, अब इतना बुरा नहीं माना जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि सूर्य की दृष्टि जब छठे भाव में पड़ रही है तो मैलेफिक प्लैनेट है वो शत्रुओं को कमजोर करेगा। क्लियर हो गया? यहां बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, विदेशी भूमि पर आप अच्छा अपना, क्योंकि नेचुरल जो हमारा कालपुरुष कुंडली में 4 क्या बताता है? 4 हमारा घर, भवन, माता, सुख, इसको भी बताता है। तो सूर्य वहां बैठे हुए हैं तो आपका भवन निर्माण बड़ा हो सकता है फॉरेन लैंड में, और ये यहां से नजर डाल रहे हैं हमारे छठे भाव में। तो इन चीजों को ये कह सकते हैं बढ़ा सकते हैं, माने बढ़ाना मतलब इस घर की पॉजिटिव चीजों को बढ़ाना। तो वो क्या कर सकते हैं? रिपु को खत्म करने का प्रयास करेंगे, शत्रुओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे, मैलेफिक प्लैनेट है यहाँ पर। और छठा भाव आपके मेडिसिनल का है, मेडिसिनल इस चीज़ का है। तो ये भी बताता है कि आप फॉरेन लैंड में रहकर कुछ इस प्रकार की मेडिसिन संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का कोई ऐसा काम कर सकते हैं, या किसी को औषधियाँ भेजते हैं एक रूटीन समय पर। और ये क्या है? सूर्य रिलेटेड टू योर फादर, पापा। तो पापा या पिताजी आपके 12वें भाव में हैं, चंद्रमा के घर में हैं, तो ये बताते हैं कि पिता के जरिए आपका विदेश में कोई ना कोई संबंध निकला ऐसा कि आपको वहाँ सेटलमेंट होने का मौका मिला, और उसकी नज़र यहाँ है, छठे भाव में है। तो छठा भाव आपके मामरे पक्ष को ही बताता है, मामा के पक्ष को बताता है। तो और ये मेडिसिन का भी है, तो कुछ ऐसा भी बता सकते हैं कि आप कुछ अपने मामा के मदद से कुछ मेडिसिनल चीज़ों में कुछ इस प्रकार का कर्म, जॉब प्रोफाइल करना चाहते हैं, उनकी मदद करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। क्लियर? तो छठा भाव ये भी बताता है। और आप बड़े प्रसन्न रहते हैं ज़्यादातर अपने निवास स्थान से दूर रहकर। आपकी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगते हैं जब सूर्य 12 में होते हैं, माने 12 में हैं वो, तो इसलिए आप प्रसन्न रहते हैं फॉरेन लैंड में ज़्यादा। अपने घर में इतने प्रसन्न नहीं रहते हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ आप ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहते हैं। तो ये दोस्तों सिंह लग्न के 12 भाव में सूर्य का फल हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं हूँ इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी, और आप लोग हमारे साथ बने रहें। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी फेसेस को इस चैनल में डिस्कस करेंगे। हमारा ये एक विज़न है कि एस्ट्रोलॉजी के सच्चे ज्ञान को, मैंने शब्द जोर देके किया, सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाया जाए। इसी कामना के साथ कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ना सिर्फ पूरे भारत में, विश्व में फैले। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।